फसाद तो इस वक्त गुरु दुआ रानी के घर में फैला हुआ था। जो बात असरार के मुंह से निकली थी, उस बात ने गुरु के तन बदन में आग लगा दी थी। अच्छा, तुम हमारा बाप है? गुरु ने बारी बारी ज़ेबा, परवीन और शाहिदा की तरफ देखकर इस्तेहज़िया अंदाज में दोहराया। ये तुम लोगों का दादा गुरु है, इसकी इज्जत करो। ला परवीन झाड़ू मुझे दे, मैं ऐसे बताऊं बाप क्या होता है। ज़ेबा ने झाड़ू हाथ में ले ली और दो चार बेहंगम अल्फाज बोलकर झाड़ू के मठ पर थूका और जमा कर असरार की पीठ पर जमा दी। हाय मर गया! असरार एकदम बिलबिला गया। हाँ दादा अब्बा, कैसे हो? ज़ेबा ने बेहंगम कहका लगाकर पूछा। असरार ने कोई जवाब ना दिया। वो फटी फटी आंखों से शाहिदा को देखने लगा, फिर बड़े करबनाक अंदाज में बोला, मुझे मत मारो। शाहिदा से असरार की तकलीफ ना देखी गई। उसने दुआ रानी के पांव पकड़ लिए। गुरु, वो तो भाग गया, ये वार तो सीधा इसकी कमर पर लगा है। भागा नहीं है, छुप गया है, कोई बड़ी फटांग चीज है। गुरु ने असरार की आंखों में देखते हुए कहा, ज़ेबा रहने दे, ये बेचारा पहले ही जख्मी है। अच्छा गुरु, ज़ेबा ने कहा और फिर झाड़ू परवीन के हाथ में देता हुआ बोला, जा रख दे। परवीन कमरे में चला गया। गुरु दुआ रानी ने चारपाई पर पीछे खिसक कर दीवार से टेक लगा ली। ज़ेबा ने उसका पांव दबाना शुरू कर दिया। शाहिदा ने दूसरा पांव पकड़ लिया और असरार को देखने लगा। असरार सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठा था। गुरु ने हुक्के की नए आगे खींच कर एक कश लगाया और फिर उसे पीछे कर दिया। ठंडा हो गया। गुरु, दोबारा चिल्लम भर दूं? शाहिदा ने पूछा। चल छोड़, तू मेरे लिए पान लाई थी। गुरु ने शाहिदा की तरफ देखा। वो कहाँ है? हाँ गुरु, ये लो। शाहिदा ने चारपाई की पट्टी में घुसाई पानों की पुड़िया निकाली। गुरु ने पुड़िया खोलकर बड़े इत्मीनान से एक पान निकाला और मुंह में रखकर उंगलियां कागज से साफ की और पुड़िया वैसे ही बांध दी। शाहिदा ने वो पुड़िया लेकर फिर पट्टी के साथ बानों की खाली जगह में अड़स दी। गुरु ने दो चार बार मुंह चलाकर शाहिदा से मुखातिब होकर कहा, हाँ शाहिदा, क्या कहती है? गुरु देखो तो कितना मासूम है। शाहिदा ने बराह रास्त जवाब देने से एतराज किया। मासूम की अम्मा, आखिर तू हो गई ना इस पर आशिक है। हम तो इसे देखते ही समझ गए थे कि शाहिदा गई काम से, पर शाहिदा हमारी मान, अब भी वक्त है, बाद आ जा। इसे जहां से लाई है वहीं छोड़ा है। शाहिदा, इसकी जात देख, ये मर्द जात है, इससे वफा नहीं। गुरु ने उसे समझाने की कोशिश की। ना गुरु, अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, मैं तो इसे दिल दे चुकी, अब ये वफा करे या दगा करे, इसकी मर्जी। शाहिदा ने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाया। तो भी अजीब चौंघट है, देखती नहीं अपने आप में नहीं। गुरु, मैं भी तो अपने आप में नहीं, अगर अपने आप में होती तो इसे साथ क्यों लाती? शाहिदा ने बेख्तियार कहा। फिर तो हमें दो पागलों का इलाज करना होगा। गुरु ने पान चबाकर मुस्कुराते हुए कहा। गुरु, इसका इलाज करो, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। शाहिदा हंसकर बोला। शाहिदा, क्या तूने अभी इसका हाल देखा नहीं? कोई बड़ी फटांग चीज इस पर सवार है, आसानी से इसका पीछा छोड़ेगी नहीं। गुरु ने बताया। गुरु, अब जो भी हो, शाहिदा ने हतमी अंदाज में कहा, मुझे बताओ कि क्या करना होगा। बहुत पैसे खर्च होंगे। करूंगी गुरु, मैं पैसे खर्च करूंगी। वो बड़े हौसले से बोला। है शाहिदा, तू सचमुच दीवानी हो गई, चल छोड़ दफा कर। गुरु ने फिर समझाया। गुरु, मुझे बताओ कितने पैसे खर्च होंगे? वो अपनी बात पर अड़ गया। जिंदा उल्लू लाना होगा और एक चमगादड़। गुरु ने उसका अटल फैसला देखकर अपनी बसात खोली। जिंदा उल्लू तो मार्केट से हासिल हो जाएगा, जितने का भी होगा ला दूंगी, मगर चमगादड़ क्या ये भी मार्केट से मिल जाएगी? शाहिदा ने पूछा। नहीं, चमगादड़ खंडरों में मिलेगी या कब्रिस्तान में, फिर चाहे जिंदा। गुरु ने कहा। असरार अभी तक गर्दन झुकाए बैठा था। अचानक उसने गर्दन उठाई। उसने घूर कर गुरु को देखा। उसकी आंखों का रंग बदल गया था। उसकी आंखें एकदम जर्द हो गई थी। असरार की आंखों की रंगत देखकर गुरु, जो इत्मीनान से दीवार से टेक लगाए धीरे धीरे पान के मजे ले रहा था, फौरन सीधा होकर बैठ गया। ज़ेबा और शाहिदा भी होशियार हो गए। हमें आंखें दिखावे है या रकान के मारे? बकारता क्यों नहीं, तू कौन है? गुरु ने सख्त लहजे में कहा। बजात, तू हमारी जात पहचान तो गया है। हम वो हैं जिसके पीछे लग जाते हैं, फिर उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ते। मेरे बाप, अपना नाम बता। लेकिन बाप ने अपना नाम ना बताया। असरार की आंखों से दर्दी फौरन गायब हो गई। उसकी आंखें अपनी जगह पर वापस आ गईं। असरार ने गहरा सांस लेकर गुरु को देखा। हाँ, क्या हुआ? गुरु ने बड़ी हमदर्दी से पूछा। मुझे भूख लगी है, असरार झिझकते हुए बोला। हाय मैं मर जाऊं। शाहिदा ने अपना हाथ सीने पर रखा। कैसी भूल हुई मुझसे, ये नहीं सोचा कि ये भूखा होगा। जा इसे बावर्ची खाने में ले जा, इसे खाना खिला, अगर खाना नहीं है तो बाजार से ले आ। गुरु ने हिदायत की। गुरु, तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। शाहिदा ने असरार का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। शाहिदा, इसे खाना खिलाकर इसका बिस्तर लगा दे, अब सुबह को देखेंगे। दरवाजे में डबल ताला डालना और जरा होशियार सोना। गुरु ने मजीद हिदायत की। अच्छा गुरु।
शाहिदा बड़ी फर्माबरदारी से बोला और असरार का हाथ पकड़कर सहन में मौजूद छोटे से किचन में ले गया। सारिम ने हसन अली का जो इमेज अपने जहन में बनाया था वो यखलक बिखर गया था। सामने सनोबर के दरख्त के नीचे जमीन पर एक रल्ली बिछाए हसन अली महव इस्तराहत थे। सादा से कपड़े, सर पर छोटा सा साफा, आंखें बंद। सनोबर के 3 दरख्त थे, दूसरे दहाने की तरफ और एक पैरों की जानिब। इस मसलस के दरमियान इतनी जमीन थी कि एक आदमी बासानी लेट सकता था। सुर्ख 4 खाने की जमीन पर रल्ली बिछी थी, तने के साथ तकिया लगा था। हसन अली तकिए पर सर रखे आंखें बंद किए लेटे थे। इस तिकोनी जगह के अतराफ में कई कुर्सियां पड़ी थी। ये है हसन अली, इनके पास शाह साहब ने इतनी दूर से भेजा था। उसने सोचा ये तो अपनी जाहिरी हालत में इस रेस्ट हाउस के माली या चौकीदार दिखाई देते हैं। बाबासत ने इन्हें बादशाह कहा था, लियाकत खान ने इन्हें ज़ियारत का थानेदार बताया था। ये बादशाह ना थे, थानेदार ना थे। बादशाह और थानेदार तो दूर की बात थी, ये तो इसे मामूली कांस्टेबल भी दिखाई ना देते थे। ये तो दरख्तों के दरमियान जमीन पर बिछी मामूली रल्ली पर पड़े हुए थे। शायद इसीलिए सारिम के जहन ने इन्हें हसन अली मानने से इनकार कर दिया था। वो इनकी जाहिरी हालत देखकर धोखा खा गया था। सारिम किसी और दुनिया का था और हसन अली किसी और दुनिया के थे, ऐसी दुनिया के जहाँ सोना मिट्टी हो जाता है और मिट्टी सोना हो जाती है। बाबा हसन, ये आपका मेहमान है, इसे संभालो। बाबा हसन ने आपको सलाम कहा था, अब हम चलता है, लियाकत खान ने बहुत मौजवाना अंदाज में कहा। बाबा हसन फौरन उठकर बैठ गए। उन्होंने छोटी सी काली पगड़ी ठीक की। अब बाबा हसन का पूरा चेहरा सारिम के सामने आया। वो उनका चेहरा देखकर मबहूत रह गया। ऐसा हसीन चेहरा उसने आज तक ना देखा था। सफेद गुलाबी रंगत और रोशन चेहरा, इंतहाई खूबसूरत काली चमकीली आंखें, गुलाबी होंठ, सफेद रेशमी दाढ़ी, सुतवा नाक, कदरे बड़े सुर्ख कान। उम्र 60-62 से क्या कम होगी। सीधी कमर, दराज कामत, तंदुरुस्त तावाना। अच्छा ठीक है। बाबा हसन ने लियाकत खान को रुखसत किया, फिर सारिम की तरफ देखा और धीमे लहजे में बोले, आओ बैठो, खड़े क्यों हो। तब सारिम को एकदम होश आया। जी। फिर वो फौरन ही सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। हम यहाँ पहुंच गए। अचानक पीछे से आवाज आई। जब सारिम ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। शाहिद नदीम के कमरे में दाखिल हुआ तो वह अखबार पढ़ रहा था। आज के अखबार में एक इश्तिहार छपा था असरार नासिर से मुताल्लिक। इस वक्त वो इस इश्तिहार को पढ़ रहा था। नदीम को अखबार पढ़ता देखकर शाहिदा उसके सामने पड़ी कुर्सी पर खामोशी से बैठ गया। इश्तिहार में असरार नासिर की गुमशुदगी की इत्तला थी और ये इश्तिहार जब्बार नासिर की तरफ से दिया गया था। इश्तिहार में बताया गया था कि असरार नासिर की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, वो एक मकामी अस्पताल से फरार हुआ है। मजीद लिखा था कि वो खुद को बाबा टेलीफोन कहता है, उसके गले में टेलीफोन पड़ा होता है। इश्तिहार के साथ ही उसकी एक तस्वीर थी और उसकी उम्र और हुलिये के बारे में तफसील दर्ज थी। नदीम जब्बार नासिर को सारिम के हवाले से जानता था। उसे मालूम था कि वो उसके बॉस का करीबी दोस्त है। इस हवाले से इस इश्तिहार को देखकर उसे दुख हुआ। असरार नासिर एक नौजवान और अच्छी शक्ल सूरत का शख्स था। बेचारा जाने कैसे ज़हनी मरीज बन गया। उसका बॉस सारिम अपने घर के हवाले से अजाब में मुब्तला था तो इसका दोस्त अपने भाई की गुमशुदगी से परेशान था। नदीम ने गहरा सांस लेकर अखबार तय करके मेज के एक तरफ रखा और शाहिदा को सवालिया नजरों से देखा और बोला, आज तुम कैसे आ गए? आज तो तुम्हारा कोई काम नहीं? सर मैं शूटिंग के लिए नहीं आई हूँ। शाहिदा क्या तू सीधे तरीके से बात नहीं कर सकता? ये आई हूँ क्या होता है? सर जी हम जो हैं वैसे ही तो बात करेंगे। सर जी हमारा मजाक ना उड़ाएं। शाहिदा ने बड़ी संजीदगी से कहा, इतनी संजीदगी से कि नदीम को भी संजीदा होना पड़ा। अच्छा बताओ कैसे आए? वो बोला, साहब जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। शाहिदा ने जुबान खोली। मेरा तो ख्याल है कि तुम अपने सारे पैसे ले चुके हो, नदीम ने कहा। यह सुनकर शाहिदा का चेहरा एकदम उतर गया। वो यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आया था। कितने पैसे चाहिए? नदीम ने शाहिदा को उदास देखकर पूछा। 1000 रुपए। शाहिदा के चेहरे पर एक किरण सी लहराई। मामला क्या है? इतने पैसों की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? नदीम ने पूछा। गुरु बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। शाहिदा ने साफ झूठ बोला। अच्छा। नदीम ने एक स्लिप पर कुछ लिखा और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये अकाउंटेंट को दिखाकर पैसे ले लो। शाहिदा ने स्लिप लेकर नदीम की चट बलाएं ली और बोला, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको चांद सा बेटा दे, मैं आपके घर आकर नाचूं। शाहिदा तुझे कैसे पता चल गया कि मेरे यहाँ कुछ आने वाला है? नदीम ने हंस कर कहा। सर जी हमें बहुत सी बातें ऐसे ही पता चल जाती हैं। अच्छा मैं चलूं? ये क्या कर शाहिदा उसके कमरे से निकल गया। उसके निकलते ही टेलीफोन की घंटी बजी। नदीम ने रिसीवर उठाया। यस सारा प्रोडक्शन। जी जब्बार साहब वो जियारत गए हुए हैं। नदीम ने इत्तला बहम पहुंचाई। ये तो मुझे मालूम है लेकिन वो मोबाइल नहीं उठा रहे। जब्बार ने कहा, सर जियारत में मोबाइल काम नहीं करता, वहाँ टावर्स नहीं है। नदीम ने बताया। ओह अच्छा। जब्बार नासिर ने बात समझते हुए कहा,
फिर उनसे बात कैसे होगी? वो जहाँ ठहरेंगे वहां का नंबर बताएंगे, मैं खुद उनके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था, वो कब का ज़ियारत पहुंच चुका होगा। जी आप ठीक फरमा रहे हैं, नदीम ने कहा। फिर अचानक उसे इश्तिहार याद आया। वो फौरन बोला, जब्बार साहब बड़ा अफसोस हुआ। किस बात का अफसोस? जब्बार चौंका। आज के अखबार में असरार साहब से मुतालिक इश्तिहार देखा है, नदीम ने बताया। अच्छा हाँ, बस दुआ करें कि वो मिल जाए, जब्बार नासिर ने कहा। अल्लाह चाहेगा तो वो बहुत जल्द मिल जाएंगे, नदीम ने आस दिलाई। ये बात जब्बार को मालूम थी और ना नदीम को मालूम थी कि इस वक्त असरार कहाँ है। ये बात तो सिर्फ शाहिदा को मालूम थी कि असरार कहाँ है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि असरार के बारे में आज अखबार में कोई इश्तिहार छपा है। सालिम उन्हें देखकर फौरन ही खड़ा हो गया। शाह साहब आप? हाँ मियाँ। शाह साहब ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गए और बोले, बहुत इंतजार कराया। शाह साहब क्या अर्ज करूं, मैं तो आपकी पर्ची मिलते ही फौरन रवाना होना चाहता था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि कराची ना छोड़ सका। सालिम ने कहा, शाह साहब ये हमारे बारे में कुछ उलझे हुए हैं, इन्हें साफ साफ बता दें कि हम यहाँ माली की हैसियत से मुलाजिम हैं। जब अपने काम से फारिग होते हैं तो इस रेस्ट हाउस की चौकीदारी करते हैं। बाबा हसन ने शाह साहब को मुखातिब करते हुए कहा। जी मैं समझा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं, शाह साहब ने हंस कर कहा। फिर आप इन्हें अपने कमरे में ले जाएं, इन्हें खाना वाना खिलाएं और आज रात इन्हें आराम करने दें, फिर सुबह इनका मामला देखेंगे, बाबा हसन बोले। इतने में एक जवान शख्स तेज तेज चलता हुआ आया। उसने शाह साहब और सालिम से हाथ मिलाया। लो जाबिर खान भी आ गए, बाबा हसन ने कहा। जाबिर खान इन्हें एक कमरा दे दो अच्छा सा। बाबा ठीक है, इन्हें जो कमरा पसंद आए ले लें, तकरीबन सारे ही कमरे खाली पड़े हैं, जाबिर खान ने कहा। जाएं, बाबा हसन ने कहा। सालिम अपना बैग उठाकर खड़ा हो गया। जब वो जाबिर खान के साथ जाने लगा तो शाह साहब बोले, मियाँ आप कुछ देर आराम करके हमारे कमरे में आ जाएं, साथ ही खाना खा लेंगे और इन दिनों आप पर जो गुजरी है वो भी सुन लेंगे, ठीक है? जी बेहतर, सालिम ने मौदमाना अंदाज में कहा और जाबिर खान के साथ चल दिया। ये एक बड़ा रेस्ट हाउस था, खासे कमरे थे और उन कमरों के सामने वसी बाग था। उस बाग के बीच में बाबा हसन का ठिकाना था। सालिम ने खास बात नोट की थी कि बाबा हसन जिस रल्ली पर बैठे हुए थे उस जगह को देखकर बेख्तियार जी चाहता था कि वहां बैठा जाए। वो जगह बंदे को बेख्तियार अपनी तरफ खींचती थी, जाने उस जगह में ऐसी क्या कशिश थी। सालिम को जाबिर खान ने जो पहला कमरा दिखाया वो उसे पसंद आया। उसने फौरन कबूल कर लिया। इत्तफाक से उसके बराबर ही शाह साहब का कमरा था। उसने बैग से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। नहा धोकर इत्मीनान से बाहर आया और कुछ देर आराम की गर्ज से बेड पर लेट गया। अगरचे वो आज सुबह ही कोयटा से जियारत के लिए रवाना हुआ था और शाम होने तक उसने बाबा हसन अली को पा लिया था और वह जियारत पहुंच गया था, लेकिन उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे यहाँ पहुंचने में कई दिन लग गए हों। यहाँ आकर उसे बार बार हैरत के झटके लग रहे थे। शाह साहब ने उसे जिसकी तलाश में रवाना किया था वो एक रेस्ट हाउस के माली और चौकीदार निकले थे। फिर दिलचस्प बात, शाह साहब खुद भी यहाँ मौजूद थे और न जाने कब से उसका इंतजार कर रहे थे। अगर शाह साहब ने यहाँ आना था तो क्या वो उसके साथ नहीं आ सकते थे? वो उनके आस्थाने पर कई बार गया था। उसे ये तो मालूम हुआ था कि वो कहीं बाहर गए हैं, लेकिन ये किसी ने ना बताया कि वो जियारत गए हैं। पता नहीं ये सब कुछ उन्होंने राज में क्यों रखा था। फिर उसे रास्ते से अगवा कर लिया गया। वो कौन लोग थे और उन्हें इसकी आमद का कैसे पता चला? उन्हें तो उसका नाम तक मालूम था। अगवा करके उसे पता नहीं कहाँ छोड़ा गया। बकवाल बाबा असद, वो वहाँ भूखा प्यासा मर खप जाता। वो तो इसकी कोई नेकी काम आ गई कि उसके कदम गार की तरफ उड़ गए और उनकी मदद उसे हासिल हो गई, वरना जाने उसका क्या हशर होता। किसी पत्थर के नीचे उसकी लाश दबा दी जाती, फिर कभी कोई उसे ढूंढ ना पाता। फिर उसे बाबा असद का गर्मा गर्म मशरूब याद आया। वाह क्या लज्जत थी इसमें, क्या ताकत थी। बाबा असद से मुलाकात जाने क्यों अब उसे महज ख्वाब और ख्याल लगती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई। उन्होंने उसे बाबा हसन अली के ठिकाने तक पहुंचा कर ही दम लिया। ये लियाकत खान खूब शख्स था। ये तो उसे बिल्कुल आखिरी लम्हे में मालूम हुआ कि वो बाबा असद का बंदा था। इस वक्त कुछ ऐसी सूरत हाल हुई कि वो उसका शुक्रिया भी अदा ना कर पाया। उसने खामखा उस पर शुबा किया। वो उसे पुलिस का मुखबिर समझ बैठा। अचानक उसकी नजर में इस पर रखे हुए मोबाइल फोन पर पड़ी। उसके ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता हो गया। ओह, अभी तक उसने कराची बात नहीं की, अपने ज़ियारत पहुंचने की इत्तला नहीं दी। उसने मोबाइल उठाकर कराची का नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं मिला, सिग्नल्स ही नहीं जा रहे थे। तब उसे ख्याल आया कि यहाँ अभी मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंचा, फिर राब्ता कैसे मुमकिन है। तब वो फौरन खड़ा हो गया। उसे कराची फोन करना था, सारा से बात करना थी, जफर मुराद से सारा का अहवाल पूछना था। उसके पास कॉलिंग कार्ड मौजूद था, वो उसने बैग से निकाल लिया। अब मसला था कि फोन कहाँ से करे।
तब उसे जाबिर खान का ख्याल आया। रेस्ट हाउस में यकीनन फोन होगा। जाबिर खान के कमरे में फोन मौजूद था। उसने कार्ड के जरिए कराची फोन मिलाया। फोन इत्तफाक से जफर मुराद ने उठाया। सारे मुझसे मुखातिब हुआ। हाँ भाई जफर, कैसे हो? हाँ सालिम भाई, आप खैरियत से पहुंच गए? जफर मुराद ने पूछा। बस कुछ ना पूछो, कैसे पहुंचा, आकर बताऊंगा। सारा कहाँ है? सालिम ने इस्तफसार किया। बाजी अपने कमरे में होंगी, जफर मुराद बोला। सब खैरियत तो है? सालिम ने पूछा। जी बिल्कुल खैरियत है, सारा बाजी पुरसुकून है, जफर ने बताया। मैं यहाँ एक रेस्ट हाउस में हूँ, यहाँ का नंबर नोट कर लो। जी बताएं, जफर बोला। सालिम ने नंबर बताया और फिर बोला, अच्छा मैं रात को सारा से बात करूंगा, उसे बता देना मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, ओके। इसी पर रखकर उसने जाबिर खान से इधर उधर की बात की और कमरे से निकल आया। फिर उसने शाह साहब के साथ खाना खाया। खाने के बाद जाबिर खान ने जबरदस्त कहवा भिजवाया। कहवा पी कर वो शाह साहब से गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। उसने अपने घर की सारी रोदात बयान की, सारा का अहवाल सुनाया। शाह साहब ने पूरी तवज्जो से सारी बात सुनी और सारी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने ज़ियारत के सफर के दौरान जो अजीब और गरीब वाक़यात रोनुमा हुए उनके बारे में बताया। इस सारी दास्तान के जवाब में भी शाह साहब ने एक जुमला कहा, बस मियाँ, अपनी कायनात के राज वही जानता है, हमारी बिसात क्या के कुछ बोलें। सालिम को सारा को फोन करना था। वो इजाजत लेकर उनके कमरे से निकल आया। शाहिदा ने बहुत कोशिश की कि कहीं से जिंदा चमगादड़ मिल जाए, लेकिन जिंदा तो दूर की बात है, मुर्दा भी नहीं मिली। उसने कई वीरान खंडरों की खाक छानी, कब्रिस्तान में मारा मारा फिरा, पर चमगादड़ का हुसूल मुमकिन नहीं हुआ। अलबत्ता जिंदा उल्लू के हुसूल में कोई दुश्वारी न हुई। गुरु, चमगादड़ नहीं मिल के दे रही, शाहिदा ने गुरु के सामने अपनी मुश्किल पेश की। फिर ऐसा कर मसान और कब्र की ताजा मिट्टी ले आ। ये तो ले आएगी? गुरु ने अपनी काजल भरी आंखों से शाहिदा को देखा। हाँ गुरु, ये तो ले आऊंगी, शाहिदा ने फौरन हामी भर ली। जब तीनों चीजें गुरु के सामने इकट्ठी हो गई तो गुरु ने छुरी मांगी। इस वक्त घर में शाहिदा, असरार, गुरु के अलावा कोई ना था। ज़ेबा, परवीन और दीगर चेले काम पर निकले हुए थे। दोपहर का वक्त था, सहन में धूप भरी थी। असरार नासिर कमरे के दरवाजे की दहलीज पर खामोश बैठा था। जब से उसकी झाड़ू से पिटाई हुई थी उसे चुभ लग गई थी। बस वो खामोशी से बैठा सबकी शक्लें देखता रहता। अगर उसको खाने को दे दिया जाता तो खा लेता, किसी से कुछ मांगता ना था और ना ही उसने घर से बाहर जाने की कोशिश की थी। इस वक्त भी वो पिंजरे में बंद उल्लू को बगौर देख रहा था। शाहिदा छुरी लेकर आ गया तो गुरु ने पिंजरे में हाथ डालकर उल्लू को मुर्गी की तरह पकड़कर बाहर निकाल लिया और दबोच कर उसे शाहिदा के सामने डाला और बड़े पुरसुकून अंदाज में बोला, चल रही शाहिदा, छुरी फेर। अभी लो गुरु। शाहिदा हुक्म सुनते ही फौरन एक्शन में आ गया। छुरी चलते ही गुरु ने कुछ नामानूस अल्फाज की गर्दान शुरू की और फिर गर्दन कटे उल्लू को तसले में डाल दिया। उल्लू फड़फड़ा कर ठंडा हो गया। सारा खून तसले में जमा हो गया। गुरु ने वो खून मिनरल वाटर की 2 छोटी खाली बोतलों में मुंतकिल किया। फिर एक बोतल में उसने मसान और कब्र की मिट्टी डालकर उसे जोर से हिलाया। फिर उस पर कोई मंत्र पढ़कर उस पर एक फूंक मारी। देखते ही देखते खून का रंग एकदम स्याह हो गया। खून का रंग बदलते देखकर गुरु के चेहरे पर खुशी फैल गई। है शाहिदा, इसकी तो बन गई चटनी, गुरु चहका। है गुरु। शाहिदा भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। उसे बिल्कुल पता ना था कि चटनी किसकी बनी है। शाहिदा, अपने बांगड़ू को इधर बुला। गुरु ने असरार की तरफ इशारा किया। आ जाओ जी। शाहिदा ने बड़े प्यार से असरार को आवाज दी। असरार उसकी आवाज पर आगे बढ़ाया और गुरु के मुकाबिल बैठ गया। बाबा टेलीफोन जरा हाथ आगे करो, गुरु ने हंसकर कहा। असरार ने अपना हाथ आगे कर दिया। गुरु ने इस बोतल से थोड़ा सा स्याह खून अपनी हथेली पर निकाला और उसमें उंगली डुबोकर असरार के नाखूनों पर लगा दिया। यही अमल उसने दूसरे हाथ के नाखूनों पर किया। नाखूनों पर लगते ही खून का रंग तब्दील होने लगा। चंद लम्हों में वो स्याह खून एकदम सुर्ख हो गया। खून का रंग बदलते देखकर गुरु ने एक जोरदार नारा मारा। हो गया काम सत्यानाशी का। खून का रंग बदलने के साथ ही एक काम और हुआ। असरार पर बेहोशी तारी हो गई और वो वहीं जमीन पर लुढ़क गया। असरार को जमीन पर लुढ़कते देखकर शाहिदा ने अपना कलेजा थाम लिया और जोर से चीखा, हाय गुरु। है कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठ। फिर गुरु ने जमीन पर पड़े असरार की बंद आंखें खोल कर देखी। उन आंखों में जाने उसे क्या नजर आया कि उसने स्याह बोतल का ढक्कन फौरन बंद किया और शाहिदा से मुखातिब हुआ। है शाहिदा, फौरन खड़ी हो जा। शाहिदा हुक्म सुनते ही फौरन खड़ा हो गया। उसने स्याह बोतल शाहिदा के हाथ में दी और बोला, जा भाग, फौरन कब्रिस्तान जा और इस बोतल को किसी टूटी कब्र के अंदर फेंक कर आ जा। ठीक है गुरु, मैं जाती हूँ, शाहिदा ने कहा। दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर दरवाजे से बाहर निकलते हुए बोला, गुरु इसका ख्याल रखना। है तू जा, तेरे इसको कुछ नहीं होगा। गुरु ने उसे घूर कर देखा। जा जल्दी काम करके आ। है गुरु, क्या मेरे आने तक धूप ही में पड़ा रहेगा? शाहिदा फिक्रमंद लहजे में बोला। फिर क्या करूं, इसके ऊपर शामियाना लगवा दूं? गुरु ने उसे गुस्से से देखा। गुरु आप बोले तो इसे कमरे में लिटा दूं? शाहिदा ने उसके गुस्से को नजरअंदाज करके अपनी बात कही। है तू जाती है कि नहीं, या बरसाऊं तेरे पे झाड़ू?
मनोज को इसका बड़ा ख्याल है और हम जो धूप में बैठे हैं। गुरु ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई। अब शाहिदा ने कान दबाकर घर से निकलना ही मुनासिब समझा, वरना गुरु से कोई बैद नहीं था कि वो झाड़ू लेकर उस पर पिल पड़ता। ए गुरु, मैं तुम पर वारी, मैं जाती हूँ, शाहिदा ने कहा और बोतल लेकर दरवाजे से निकल गया। सारा से बात करके सारिम को यकगोना सुकून पहुंचा। फोन करके वो शाह साहब के कमरे में पहुंचा तो वो उसे मुसल्ले पर बैठे नजर आए। वो खामोशी से उनके कमरे से पलट आया और दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त खांसी खुनकी हो गई थी। उसने अपने बैग से एक गर्म चादर निकाली और उसे ओढ़कर बाहर निकल आया। उसका इरादा बाहर टहलने का था। वो रेस्ट हाउस से निकलकर पुख्ता सड़क पर आ गया। ये सड़क ऊंचाई पर थी। इस सड़क से उसे अपना और बराबर वाला रेस्ट हाउस दिखाई दे रहा था। जब वो सड़क पर आया तो चांदनी में जैसे नहा गया। इतनी तेज चांदनी, ऐसा रोशन चांद, ऐसे चांद का तस्वुर तो कराची वाला किसी सूरत नहीं कर सकता। कराची की मसमूम और गर्द आलूद फजा में चांद का हुस्न भी गहना जाता है। यहाँ की ठंडी शफाफ और सेहत बख्श फजा में 14वीं रात का हुस्न, पूरे चांद का दिलकश नजारा रूह की गहराइयों में उतर रहा था। सारिम को बेख्तियार सारा याद आई। काश सारा इस वक्त उसके साथ होती तो इस चांदी में रात का हुस्न दोबाला हो जाता। उसका नरम मुलायम हाथ पकड़े उसे अपने करीब किए। इस लंबी सड़क पर दूर तक टहलता जाता। खैर अब वो तो अकेला ही था। अब उसे अकेले ही इस हसीन रात को अपने अंदर जज्ब करना था। हर सू गहरा सन्नाटा तारी था। कभी कभी किसी रेस्ट हाउस से किसी कहकहे की आवाज आ जाती थी या कभी चौकीदारों के हंसने बोलने की आवाजें पहाड़ों में गूंज जाती थी। सनोबर के ऊंचे दरख्त जो चांदनी में स्याही माइल दिखाई दे रहे थे आपस में सरगोशियों में मसरूफ थे। फजा में गहरी खामोशी तारी थी, लेकिन इस खामोशी में एक आहंग था। सारिम जाने कितनी देर तक इस चांदनी रात में टहलता रहा। उसे वक्त का एहसास ही ना हुआ। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 12:30 बज रहे थे। वो वापस रेस्ट हाउस की तरफ पलटा। इस हसीन रात का शहर उस पर तारी था। वो वापसी में रास्ता भूल गया, गलती से किसी और सड़क की तरफ मुड़ गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। उसने रुककर इधर उधर देखा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। सनोबर के ऊंचे दरख्त चारों तरफ थे और कच्ची सड़क नीचे जा रही थी। वो वापस पलटा। उसने सोचा पहले पक्की सड़क पर आए और फिर वहां से वो सड़क तलाश करे जिस पर आगे जाकर अनुषा हाउस था। वो वापस पक्की सड़क की तरफ चला तो उसने ऊपर से कुछ लोगों को आते हुए देखा। वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहे थे। वो सारे के सारे सियाह लिबास में थे और उन्होंने कोई लंबी सी गोल चीज अपने हाथों में उठाई हुई थी। देखते ही देखते वो सीधे हाथ को एक बड़े से खुले हुए गेट में दाखिल हो गए। जब सारिम उस खुले गेट तक पहुंचा तो उसे गेट के अंदर बड़ी गहमा गहमी नजर आई। उसे लगा जैसे यहाँ किसी तकरीब का एहतमाम किया जा रहा हो। तकरीब का एहतमाम, और वो भी रात के 12:30 बजे और ऐसी सुनसान जगह पर। उसके दिल में तजस्सुस जागा। देखे ये किस किस्म की तकरीब है। उसने अपनी गिर्द काली चादर लपेट रखी थी। वो बेधड़क गेट के अंदर दाखिल हो गया। ये एक बड़ा सा खुला मैदान था। दरमियान में एक स्टेज सा बना हुआ था। ये लोग जो अभी गेट में दाखिल हुए थे वो स्टेज पर पहुंच चुके थे और उस लिपटी हुई चीज को खोल रहे थे। वो एक बड़ा सा सुर्ख इंतहाई खूबसूरत कालीन था। वो कालीन पूरे स्टेज पर आ गया। चंद लम्हों बाद वहाँ एक जरनिगार ऊंची सी कुर्सी रख दी गई। स्टेज के साथ दरिया और उन पर सफेद चांदनियां बिछाई जा रही थी और ये काम इतनी तेजी से हो रहा था कि सारिम की आंखें ये देखकर हैरान थीं। चांदनियों पर सुर्ख मखमल वाले गाँव तकिए रखे जाने लगे। ये काम सियाह लिबास वाले कर रहे थे। उनके आधे चेहरे खुले हुए थे। फर्श बिछने के बाद लोगों ने आना शुरू कर दिया। वो लोग गेट से तेजी से दाखिल हो रहे थे और इतनी तेजी से चांदनियों पर बैठते जा रहे थे। किसी किस्म की कोई हुल्लड़बाजी नहीं थी, ना शोर शराबा, ना किसी के आगे बैठने की कोशिश थी। सब पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ बैठते जा रहे थे, जैसे सबकी स्टेज के साथ नशिस्तें मुकर्रर हों। स्टेज के साथ सबसे आगे सुर्ख लिबास वाले बैठे थे। इसके बाद सफेद लिबास वाले और अब काले लिबास वाले अपनी नशिस्तों पर बैठे जा रहे थे। जितने मेहमान थे उनके भी पूरे चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। सारिम भी उन काले लिबास वालों के साथ शामिल होकर बैठ गया। उसके पीछे भी लोग बैठते गए। फिर एक शख्स सब्ज लिबास में अचानक स्टेज पर नमूदार हुआ। उसने स्टेज के दरमियान खड़े होकर अपने दोनों बाजू फैलाए और फिर उन्हें ऊपर उठाता चला गया। जब उसके हाथ रुके तो यूं महसूस हुआ जैसे उसके दोनों हाथ पर बड़ा सा प्याला रखा हो। फिर उसने फौरन ही अपने हाथ नीचे किए और जिस तरह नमूदार हुआ था वैसे ही किसी छलावे की तरह स्टेज से उतरकर गायब हो गया। अब एक हल्का सा शोर उठा और लोग अपनी निशित से छोड़कर खड़े होने लगे। सारिम भी उनके दरमियान खड़ा हो गया। शायद ये सब लोग किसी की आमद पर उसके एहतराम में खड़े हुए थे। सारिम ने स्टेज की तरफ देखा तो उसे एक शख्स जर्क बर्क लिबास में कुर्सी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसके कुर्सी पर बैठते ही सब लोग अपनी निशितों पर बैठ गए। जब जर्क बर्क लिबास में मलबूस शख्स के चेहरे पर सारिम की नजर पड़ी तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो बाबा हसन अली थे। उसे फौरन बाबा असद की बात याद आई। उन्होंने बाबा हसन के बारे में कहा था वो बादशाह भी है और फकीर भी।
बाबा असद की ये बात अब पूरे तौर पर उसकी समझ में आ गई थी। उसने बाबा हसन का फिक्रा देख लिया था। एक रेस्ट हाउस के माली थे और एक रल्ली बिछाई जमीन पर पड़े रहते थे। अब वो उन्हें कुर्सी जर निगार पर बड़ी शान से बैठा देख रहा था। उनका लिबास बड़ा कीमती था। सुनहरी पगड़ी पर चमकते हीरो की माला बंधी हुई थी। बाबा हसन को इस शान से बैठा देखकर सारिम को बड़ी खुशी हुई थी। अब उसे एहसास हुआ कि शाह साहब ने उसे जिसके पास भेजा था वो कोई मामूली शख्सियत न थी। वो कुर्सी जर निगार पर बैठे हुए जियारत के हुक्मरान लग रहे थे। इसी वक्त जर्द लिबास में एक शख्स अचानक नमूदार हुआ। वो पुरवकार अंदाज में चलता हुआ बाबा हसन के सामने पहुंचा। वो सीने पर हाथ रखकर जरा सा झुका और कुछ कहा। शायद उसने जलसे की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत मांगी थी। बाबा हसन ने जवाब में सीधा हाथ उठाया। शायद ये जलसा शुरू करने का इशारा था। वो जर्द लिबास वाला पलटा, 2 कदम आगे बढ़कर स्टेज के दरमियान हाजिरीन की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। उसका भी आधा चेहरा ढका हुआ था। बाबा हसन के अलावा वहां जितने भी लोग थे सबके चेहरे आधे ढके हुए थे। इसे जर्द लिबास वाले ने कुछ कहा, लेकिन सारिम उसकी बात ना समझ सका। जब हाजिरीन में से एक शख्स उठकर स्टेज की तरफ बढ़ा तो सारिम ने समझा कि हाजिरीन में से किसी का नाम पुकार कर स्टेज पर बुलाया गया था। अभी वो शख्स स्टेज पर पहुंचकर उस जर्द लिबास वाले के पास जाकर खड़ा हुआ ही था कि हाजिरीन ने जलसा में सरगोशियां सी शुरू हो गई और फिर आनन फानन सरगोशियां एक शोर में तब्दील हो गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सारिम काली चादर ओढ़े बैठा था और उसने दूसरे लोगों की तरफ अपना आधा चेहरा छुपा रखा था ताकि वो उनमें बैठा उन जैसा ही लगे। लेकिन जब लोग एक दूसरे की जानिब देखने लगे तो उसे तशवीश हुई। उसने सोचा कहीं उसे देख तो नहीं लिया गया। अभी उसने ये सोचा ही था कि बराबर बैठे हुए शख्स ने उसके चेहरे से चादर हटा दी। उसका चेहरा आया होते ही एकदम खामोशी छा गई, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। तब बराबर बैठे हुए 2 बंदों ने उसका बाजू पकड़कर उठा दिया। उसके खड़े होते ही चहमगोइयां शुरू हो गई। ये हम में से नहीं, इसे यहाँ कौन लाया, ये यहाँ कैसे आया। जब शोर ज्यादा बढ़ा तो स्टेज पर मौजूद जर्द लिबास वाले ने हाथ उठाकर खामोश रहने की तलकीन की और सारिम को पकड़े हुए बंदों की तरफ इशारा किया कि वो इस शख्स को स्टेज पर ले आए। चंद लम्हों में उसे स्टेज पर पहुंचा दिया गया। अब वो बाबा हसन के सामने खड़ा था और बाबा हसन सारिम को अपनी चमकीली आंखों से देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्से की कोई झलक न थी। एक नरम सा तासुर था और होंठों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट थी। बाबा हसन ने दर्द लिबास वाले को देखा और अपनी आंख से हल्का सा इशारा किया। उस दर्द लिबास वाले ने तफहीमी अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर 2 बंदे जो सारिम को स्टेज पर किसी खिलौने की तरह उठाकर लाए थे उनकी तरफ देखकर कुछ कहा जो सारिम की समझ में नहीं आया। हुक्म की तामील में उन दोनों बंदों ने उसे बैठने का इशारा किया और जैसे ही सारिम कालीन पर बैठा उन दोनों ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया। फिर ऐसा लगा जैसे वो सारिम को उड़ाए ले जा रही हों। चश्म जदन में सारा मंजर तब्दील हो गया। अब वो रेस्ट हाउस में अपने कमरे के दरवाजे के सामने बैठा था। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर सारे रेस्ट हाउस पर नजर डाली। उसे दूर तक कुछ नजर न आया। शाह साहब के कमरे की लाइट बंद थी। शायद वो सो चुके थे। उसने घड़ी पर नजर डाली। इस वक्त 3:20 हुए थे। उसे ये बात अच्छी तरह याद थी कि जब वो टहलकर अपने रेस्ट हाउस की तरफ पलटा था तो 12:30 बजे थे। उसे मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा, लेकिन घड़ी बता रही थी कि वो इस तकरीब में 2.5-3 घंटे गुजार कर आया है। ये सब क्या था? उसने क्या देखा था? उसने बाबा हसन को एक नई शान में देखा था। वो कुर्सी जरनिगार पर बड़ी तमकीनत से किसी बादशाह की तरह बैठे थे। क्या ये कोई ख्वाब था? तब उसे कुछ ख्याल आया। वो बरामदे की सीढ़ियां उतरकर उस जगह पहुंचा जहां बाबा हसन का ठिकाना था। जब वो सनोबर के दरमियान बने हुए चबूतरे के नजदीक पहुंचा तो उसने वहां किसी को कंबल ओढ़े लेटा हुआ पाया। वो नजदीक पहुंचा। उसने सोने वाले का चेहरा देखा। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि वो बाबा हसन थे और वो बड़े पुरसुकून अंदाज में सो रहे थे। काली पगड़ी उनके सर पर बंदी थी, लेकिन जरा आगे आई हुई थी। उनकी रोशन पेशानी पूरी ढकी हुई थी। वो फौरन वहां से पलट आया। अब उसका दिमाग चकरा चुका था। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और कंबल लपेट कर दुबक कर लेट गया। सुबह उसकी आंख शाह साहब की आवाज पर खुली। मियाँ क्या अभी तक सो रहे हो? शाह साहब कह रहे थे। भाई क्या खाना नहीं खाना? उसने फौरन अपने मुंह से कंबल हटाया और उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से अपनी कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा। 1 बजा था। मियाँ क्या घड़ी देखते हो? खाने का वक्त हो गया है, शाह साहब ने उसे टोका। शाह साहब मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया, वो हंसकर बोला। माशाअल्लाह, मियाँ क्या रात भर जागते रहे हो? शाह साहब ने मुस्कुराकर कहा। शाह साहब मैंने रात को बाबा हसन को अजीब रंग में देखा। सारिम की आंखों में रात का मंजर घूम गया। कोई ख्वाब देख लिया क्या? शाह साहब ने पूछा। शाह साहब अब वो मुझे ख्वाबी महसूस हो रहा है, सारिम बोला। ख्वाब था नहीं? शाह साहब ने तस्दीक चाहिए। नहीं शाह साहब, वो हरगिज ख्वाब नहीं था। जो कुछ था वो मैंने अपनी जीती जागती आंखों से देखा, सारिम ने बड़े यकीन से कहा और फिर चांदनी रात की सैर और तकरीब का अहवाल पूरी तफसील से शाह साहब के गोश गुजार कर दिया। शाह साहब ने उसकी सारी बात पूरी तवज्जो से सुनी और हंसकर बोले।
मियाँ, तुमने जो कुछ देखा उसे ख्वाब ही समझो तो बेहतर है। इसका मतलब है मैंने जो कुछ देखा वो ख्वाब नहीं था। साहिब ने शाह साहब की तरफ तस्दीक तरफ नजरों से देखा। शाह साहब ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस मुस्कुरा कर खड़े हो गए और कमरे से बाहर जाते हुए बोले, मियाँ मुंह हाथ धोकर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। जी अच्छा, साहिब ने फरमाबरदारी से कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शाहिदा रक्षा पकड़कर कब्रिस्तान में पहुंचा। उसने एक शॉपर में वो बोतल डाली हुई थी जिसमें उल्लू का खून भरा हुआ था और स्याह हो चुका था। दोपहर का वक्त था। कब्रिस्तान में दूर तक कोई न था। शाहिदा गुरु की हिदायत के मुताबिक किसी टूटी कब्र की तलाश में था। चलते चलते उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी। ये टूटी कब्र न थी, ये एक पुख्ता कब्र थी, लेकिन इस कब्र पर जगह जगह पान की पीक पड़ी हुई थी। हत्ता के कदवे पर भी किसी ने पान की पिचकारी मारी हुई थी। हालांकि ऐसा होता नहीं, कब्रें टूट फूट जाती हैं, जमीन में धंस जाती हैं, लेकिन कभी किसी कब्र पर पानों की पीक नहीं देखी गई। कब्र पर कोई पान की पीक नहीं थूकता। शाहिदा ने कदवे पर नजर डाली। कदवे पर लिखा था बाबा कंबल। शाहिदा को और हैरत हुई। मरने वाला कोई बाबा था। उसकी कब्र का तो खास तौर से एहतराम होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इस कब्र को पीकदान बना लिया था। इस कब्र को देखकर खामखा एक गुस्से की लहर दिल में उठी थी, और क्यों ना उठती। इस कब्र में जो शख्स पड़ा था उसने अल्लाह की मखलूक को दुख देने के अलावा कोई काम नहीं किया था। जाने ये कितने लोगों का कातिल था, जाने उसने कितने घर उजाड़े थे, जाने कितने दिलों की आहली थी, और मरने के बाद भी उसकी रूह इसी काम पर लगी हुई थी। उसने असरार नासिर को पागल कर दिया था। इस खबर को देखकर शाहिदा को भी गुस्सा आया। एक नफरत का सा एहसास जागा। उसका दिल चाहा कि वो स्याह खून वाली बोतल खोलकर इस कब्र पर डाल दे। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। उसे गुरु की हिदायत पर अमल करना था। इस बोतल को किसी टूटी कब्र में डालना था। वो बाबा कंबल की कब्र पर नफरत भरी नजर डालता आगे बढ़ा तो उसे कब्र के सराहने की तरफ एक सुराख नजर आया। ये इतना बड़ा सुराख था कि बोतल आसानी अंदर जा सकती थी। ये सुराख यूं महसूस होता था जैसे किसी जानवरों ने बनाया हो। बस अब सोचने की कोई गुंजाइश न थी। शाहिदा ने वो बोतल बाबा कंबल की कब्र में दिखाई देने वाले सुराख में डाल दी। उसने देखा कि ये बोतल तेजी से कब्र के अंदर चली गई। इधर ये बोतल कब्र के अंदर गई और उधर। असरार नासिर ने आंखें खोल दी। है होश आ गया तुझे? गुरु ने खुश होते हुए कहा। असरार के बेहोश होते ही उसने जाप शुरू कर दिया था। उसे बेचैनी से शाहिदा का इंतजार था। उसका ख्याल था कि असरार को शाहिदा की वापसी पर ही होश आएगा, लेकिन उसे कुछ जल्दी ही होश आ गया था। असरार एक झटके से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। वो अपनी जर्द आंखों से गुरु को घूर कर देख रहा था। हमें घूरता क्या है, बोल बेकार, गुरु ने बड़े सुकून से कहा। ओ इजड़े, आखिर तू बात नहीं आया? देख लिया तूने हमारा कमाल। अब तेरी इधर दाल नहीं गलेगी, छोड़ दे इसे। तू नहीं जानता कि इसने हमारे साथ क्या किया है। असरार की आवाज बदल चुकी थी। ये मासूम तेरे साथ क्या करेगा? तू तो मुझे कोई फटांग चीज लगती है। जरा अपना नाम तो बताओ। गुरु ने उल्लू के खून से भरी बोतल उठाई। जल्दी अपना नाम बता, वरना हम तुझे खून में नहला देंगे। मैं बाबा कंबल हूँ, वो जल्दी से बोला। अच्छा, अब हम समझे, तभी तो इस बेचारे के साथ कंबल हो गया है। चल अब तू निकल यहाँ से, छोड़ इसका पीछा, गुरु ने तेज लहजे में कहा। अभी गुरु ने इतना ही कहा था कि असरार नासिर बहुत जोर से चिल्लाया, जैसे उसे शदीद तकलीफ पहुंची हो। ओ इजड़े, तूने ये क्या किया? अभी तो हमने कुछ किया नहीं, अभी तो बोतल हमारे हाथ में है। ओ मैं मर गया हिजड़े, तेरा सत्यानाश, वो बड़े दर्दनाक अंदाज में टकारा। बस इससे ज्यादा वो कुछ ना कह सका, फिर बेहोश हो गया। गुरु की समझ में ना आया कि बोतल खोले बगैर इस मुर्दार को क्या हुआ, वो कैसे चल बसा। चलो अच्छा हुआ वो बोतल की कार्रवाई से पहले ही उसका जिस्म छोड़ गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। फिर भी एहतियातन गुरु ने थोड़ा सा खून निकाल कर उसके हाथ पैरों पर मल दिया, फिर मंत्र पढ़ने लगा। कोई 1 घंटे बाद शाहिदा वापस आ गया। उसने देखा कि असरार अभी तक बेहोश पड़ा है और गुरु कुछ पढ़ने में लगा है। शाहिदा खामोशी से गुरु के सामने और असरार के नजदीक बैठ गया। शाहिदा को देखकर गुरु ने कुछ देर के बाद अपना जाप खत्म किया और बेकरारी से बोला, क्या हुआ? गुरु, डाल आई बोतल टूटी कब्र में। शाहिदा ने खुशी भरे लहजे में कहा। चल शाहिदा, तो खुश हो जा, छोड़ गई जान इसकी। वो फटांग कोई बाबा कंबल निकला, गुरु ने बताया। हैं गुरु, वो कौन निकला? क्या नाम बताया? बाबा कंबल का नाम सुनकर शाहिदा बुरी तरह चौंका। उसने सोचा कहीं गलत नाम तो नहीं सुना। उसने तस्दीक चाही। बाबा कंबल था वो, फटांग इस गरीब के साथ कंबल ही हो गया था, गुरु ने कहा। गुरु मेरी बात गौर से सुनो, मैं वो बोतल उसी की कब्र में डालकर आई हूँ। हैं शाहिदा, तू सच कह रही है? गुरु हैरत और खुशी के मिले जुले अंदाज में बोला। गुरु, मैं तुझ पर वारी बिल्कुल सच कह रही हूँ, शाहिदा ने कहा। अच्छा, जरा मुझे तफसील से तो बता, गुरु ने बेचैनी से कहा। तब शाहिदा ने कब्र का हाल पूरी तफसील से गुरु के गोश गुजार कर दिया। अब गुरु के जहन में सारी बात साफ हो गई थी। वो हंस कर बोला, शाहिदा, तभी मैं कहूँ कि वो मुर्दार बोतल के अमल से पहले ही कैसे इसे छोड़ गया।
ये चमत्कार तो तूने दिखाया, इसी की कब्र में बोतल फेंक आई, वो बोतल कब्र में जाते ही एटम बम बन गई। वो तो उड़ गया फक से, हमें गालियां देने की हसरत भी पूरी ना हो सकी इसकी। वाह गुरु, मैं तुझ पर वारी, क्या काम दिखाया तुमने। शाहिदा खुश होकर बोला, अब ये तो ठीक हो गया। शाहिदा, इसे उठाकर अंदर ले चल, गुरु ने उठते हुए कहा। होश में आए तो पता चले ठीक हुआ है या नहीं। ठीक है गुरु, शाहिदा भी खड़ा होता हुआ बोला। फिर दोनों ने मिलकर उसे उठाकर अंदर पहुंचाया। गुरु असरार के पास बैठ गया और बोला, शाहिदा, झाड़ू उठा, इसे होश में लाऊं। शाहिदा ने अलमारी के ऊपर पड़ी झाड़ू गुरु के हाथ में दे दी और खुद असरार के पैरों की तरफ खड़ा हो गया। गुरु ने हाथ में झाड़ू लेकर जोर जोर से कुछ बोलना शुरू किया। जब गुरु नामानूस से अल्फाज बोलता बोलता एक खास लफ्ज पर आता तो शाहिदा भी उस लफ्ज को दोहराकर जोर से ताली बजाता। 10-15 मिनट के बाद गुरु ने अपना पाठ बंद किया और 3 बार आहिस्ता आहिस्ता उसके सर, सीने और पैरों पर झाड़ू मारी। फिर बोला, पानी ला। शाहिदा भागता हुआ किचन में गया और एक गिलास में पानी भर कर ले आया। लो गुरु, इसके मुंह पर पानी के छींटे मार, गुरु ने हिदायत की। शाहिदा ने चुल्लू में पानी भरकर उसके मुंह पर छींटे मारने शुरू किए। तीसरे छींटे पर असरार ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही सबसे पहले उसकी नजर गुरु पर पड़ी। गुरु की शक्ल देखते ही असरार नासिर ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। गुरु, उसने तो फिर आंखें बंद कर ली, क्या फिर बेहोश हो गया। शाहिदा ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नहीं बेहोश नहीं हुआ, हमें देखकर डर गया है। गुरु ने हंस कर कहा, चल तू ऐसा कर, इस पर झाड़ू लगा, इसकी सफाई करना होगी। शाहिदा ने गुरु के हाथ से झाड़ू ले ली और उसके चेहरे से पैरों तक इस तरह झाड़ू लगाने लगा जैसे फर्श पर लगाई जाती है सफाई जो करनी थी। असरार नासिर ने झाड़ू चेहरे पर लगते ही उठने की कोशिश की तो गुरु ने डांट कर कहा, लेटा रहे, सफाई हो जाने दे, काट कबाड़ निकल जाने दे। फटे बांस जैसी आवाज सुनकर असरार सहम गया। अब वो साकित होकर लेटा था और उसके जिस्म की सफाई जारी थी। फिर शाहिदा से गुरु ने झाड़ू मांग ली। लाए दर्द है। शाहिदा ने जल्दी से गुरु के हाथ में झाड़ू थमा दी। झाड़ू हाथ में लेते ही गुरु असरार से मुखातिब होकर बोला, चल उठ। असरार किसी मामूल की तरह उठकर बैठ गया। गुरु ने झाड़ू उल्टी पकड़कर उसकी पीठ पर 3 बार आहिस्ता से मारी और फिर शाहिदा से मुखातिब होकर बोला, शाहिदा, चल नाम पूछ। शाहिदा ये सुनकर असरार के पास बैठ गया और उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा उठाया तो जाने क्यों असरार की आंखें बंद हो गई। जाना, अपनी आंखें खोल, अपना नाम बोलो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। शाहिदा ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, मेरा नाम असरार है। असरार ने अपनी आंखें खोलकर शाहिदा को देखा, फिर गुरु को देखा। तब उसे अंदाजा हुआ कि वो किन लोगों में है। वो घबरा कर बोला, ये मैं कहाँ आ गया। वाह गुरु, शाहिदा ने उठकर एक जोरदार नारा लगाया। तेरा जवाब नहीं गुरु, तूने इस पागल को ठीक कर दिया। वाह गुरु। शाहिदा ने ताली बजा बजा कर गुरु के गिर्द डांस शुरू कर दिया। शाहिदा, बैठ जा, ये तो ठीक हो गया, अब कहीं तू पागल ना हो जाना, देख ले फिर ये झाड़ू है मेरे पास। गुरु ने अपनी काजल भरी आंखों से शाहिदा को देख कर तंबीह की। शाहिदा फौरन उसके कदमों में बैठ गया। तेरा शुक्रिया गुरु, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। क्या मैं पागल हो गया था, असरार नासिर ने पूछा। ऐसा वैसा, गुरु ने भवेना चाकर कहा, यह शाहिदा की मेहरबानी है कि तुझे हमारे पास ले आई। तब असरार नासिर ने शाहिदा की तरफ तशक्कुर आमेज अंदाज में देखा और बोला, आपका शुक्रिया शाहिदा, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर एहसास है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, जरा मुझे तफसील से बताओ। और फिर शाहिदा ने पान की दुकान से लेकर आज तक का हाल पूरी तफसील से सुना दिया। रात फिर आई, चांद फिर निकला, चांदनी फिर चटकी। चांदनी रात का फुसूं फिर दिलों पर छाने लगा। सारिम अपनी काली चादर ओढ़कर फिर अपने रेस्ट हाउस से बाहर आ गया। 12:30 बजे तक वो सड़क पर टहलता रहा। रात का सहर उस पर तारी होता रहा। फिर वो अपने रेस्ट हाउस की तरफ वापस चला। वो बहुत आसानी से अपने गेस्ट हाउस के गेट पर पहुंच गया। वो वापस पलटा। पुख्ता सड़क पर आकर उसने कच्ची सड़क का रुख किया तो वो मुख्तलिफ रास्तों से घूमता हुआ मार्केट में आ निकला। उसने मार्केट में एक चाय के होटल पर चाय पी और फिर अपने रेस्ट हाउस की तरफ चला। उसने आसपास का सारा इलाका छान मारा, लेकिन उसे वो जगह कहीं नजर न आई जहां कल रात तकरीब मुनक्कद हुई थी। वो तकरीबन 2 घंटे इधर उधर घूमकर वापस अपने रेस्ट हाउस में आ गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे शाह साहब बरामदे में खड़े नजर आए। वो जल्दी से आगे बढ़े। शाह साहब, आप? मियाँ, इतनी रात गए कहाँ घूम रहे हो? शाह साहब ने बड़े नम लहजे में पूछा। बस शाह साहब, चांदनी रात की सैर कर रहा था। मियाँ, इतनी रात गए बाहर निकलना ठीक नहीं, शाह साहब ने कहा। हर मखलूक खुदा का अपना अपना वक्त होता है, यहाँ ये वक्त इंसानों के घूमने का नहीं। जाएं, सो जाएं। जी अच्छा, सारिम ने फरमाबरदारी से कहा और अपने कमरे में दाखिल हो गया। उसे अंदाजा हो गया था कि शाह साहब को उसका इस वक्त बाहर घूमना पसंद नहीं आया। शायद वो जान गए थे कि सारिम इस वक्त किसी चीज की तलाश में निकला था। कायनात के राज सिर्फ अल्लाह जानता है, या वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह जानने की इजाजत देता है।
और सारिम हरगिज़ उन जानने वालों में से ना था। उसके हक में यही बेहतर था कि वो खामोशी से सो जाए, और उसने ऐसा ही किया। वो सो गया। असरार नासिर ने अपने ठीक होने की रौदात सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई। वो लोग उसके काम आए थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इस तरह मदद कर सकते हैं। गुरु दुआरानी ने जो काम किया था इससे असरार बड़ा मुतासिर हुआ था। वो खुद सुफली का माहिर था और बाबा कम्बल जैसे जादूगर का चेला रह चुका था। वो इस काले इल्म के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसीलिए गुरु की उसकी नजर में अहमियत बढ़ गई थी। उसने बाबा कम्बल जैसे शख्स की मूजी रूह से निजात दिला दी थी। ये उसका बड़ा कारनामा था, उसके माहिर होने का बेन सबूत। असरार को सब कुछ याद आ गया था। बाबा कम्बल की शागिर्दी से बाबा कम्बल के कत्ल तक की सारी फिल्म उसकी आंखों के सामने से तेजी से गुजर गई थी। अलबत्ता बाबा कम्बल के आसाब में मुब्तला होने और शाहिदा के घर तक पहुंचने का अरसा उसके जहन से महव हो गया था। उसे कुछ याद नहीं था कि ये तकलीफ दे अरसा उसने कहा और कैसे गुजारा। अभी तो वह पूरी अपनी कहानी से वाकिफ भी नहीं हुआ था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि वह अस्पताल से फरार हुआ है और उसकी तलाश में उसका भाई क्या कुछ करता फिर रहा है और उसके लिए किस कदर फिक्रमंद है। गुरु दुआरानी ने जब असरार की जुबानी बाबा कम्बल की कहानी सुनी तो उसे बाबा कम्बल की हैसियत का अंदाजा हुआ। अब ये बड़ा जरूरी था कि इस उफरियत से हमेशा के लिए निजात हासिल कर ली जाए। अगरचे गुरु ने अब तक जो अमल किया था वो इस निजात के लिए काफी था, लेकिन यह मालूम होने के बाद वो ऊंचे दर्जे का जादूगर था। जरूरी था कि उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी जाए। तब गुरु ने एक और बोतल तैयार कर दी। उसने मंत्र पढ़कर उल्लू के खून में मसान और कब्र की मिट्टी मिलाई और जब उसे जोर से हिलाया तो खून का रंग स्याह हो गया। गुरु ने बोतल असरार नासिर के हाथ में दे दी और उसे अच्छी तरह समझा दिया कि क्या करना है। जब असरार नासिर गुरु का शुक्रिया अदा करके रुखसत होने लगा तो शाहिदा भी उसके साथ हो लिया। गुरु ने शाहिदा को उसके साथ जाते देखकर पूछा, है शाहिदा, तू कहाँ जा रही है? इनके साथ। शाहिदा ने बड़े शर्मा कर असरार की तरफ इशारा किया। ये तो कब्रिस्तान जा रहे हैं, काम पूरा करके अपने घर चले जाएंगे। गुरु ने उसे बताया। मैं इनके साथ ही जा रही हूँ, शाहिदा ने कहा। शाहिदा, क्या तूने गुरु को छोड़ने का इरादा कर लिया है? गुरु ने पूछा। ए गुरु, मैं तुम पर वारी, ये तुमने कैसी बात कर दी? क्या मैं तुम्हें छोड़कर अपनी आकबत खराब करूंगी? मैं आती हूँ लौट कर, जरा इनका घर देख आऊं। शाहिदा ने कहा। जा देखा, पर ये बात अपने दिमाग में बैठा ले, घर तेरा यही है। ख्याल रखना कहीं इस घर के दरवाजे तुझ पर बंद ना हो जाएं। तू मुझे अच्छी तरह जानती है ना? गुरु ने उसे तेज नजरों से देखा। बात अच्छी तरह जानती हूँ, शाहिदा ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह असरार को साथ लेकर घर से निकला। असरार को उसके साथ चलना अजीब सा लग रहा था। गली में लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। असरार कुछ देर तक परेशान रहा, लेकिन जब उसे ये ख्याल आया कि शाहिदा ने उस पर कितना बड़ा एहसान किया है तो वो रुक गया। वो उससे आगे चलने की कोशिश कर रहा था। जब वो उसके बराबर आ गया तो वो अपने मोहसिन के साथ पूरे इत्मीनान से चलने लगा। दुनिया उसे किस नजर से देखती है इसकी अब उसे परवाह ना रही थी। शाहिदा ने उसे इस करम पर ममनून भरी निगाहों से देखा। सड़क पर पहुंचकर उन्होंने रक्षा लिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो मगरिब का वक्त हो रहा था। गुरु की हिदायत थी कि यह अमल सूरज छुपने के फौरन बाद किया जाए। शाहिदा इस दिन इत्तफाकन बाबा कम्बल की खबर पर पहुंच गया था। वो तो किसी टूटी खबर की तलाश में सरगर्दा था। उसे क्या मालूम था कि ये जालिम शख्स की बूझ बनकर असरार से लिपट गया है। मुझे वो खबर याद नहीं है कि कहाँ है, शाहिदा ने कब्रिस्तान में दाखिल होकर कहा। मुझे अच्छी तरह याद है, उस मनूस की खबर कहाँ है, असरार ने आगे बढ़ते हुए कहा। फिर वो दोनों तेज कदमों से चलते हुए बाबा कम्बल की कब्र पर पहुंच गए। अंधेरा होने वाला था, बस यही सही वक्त था अमल का। शाहिदा ने उसे शॉपर से बोतल निकाल कर दी। असरार नासिर बोतल का ढक्कन खोलने लगा। ढक्कन खोलते खोलते गुजरे हुए वाकयात की फिल्म बहुत तेजी से उसकी नजरों के सामने से गुजर गई। इस खबीस शख्स ने उसका घर जला दिया था, उसकी चहेती बीवी को मार दिया था, उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, उसे पागल कर दिया था। गुस्से की एक तेज लहर उसके दिल से उठी। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर एक तरफ फेंका और 3 चक्करों में उस काले खून से कब्र के गिर्द हिसार खींच दिया। फिर कुछ खून उसने कतबे पर डाल दिया। खुतबे के नीचे ही वो सुराख था जिससे शाहिदा ने वो बोतल अंदर फेंकी थी। थोड़ा खून अभी बोतल में मौजूद था। वो उसके सुराख के जरिए अंदर उंडेल दिया और फिर खाली बोतल भी कब्र में डाल दी। आओ शाहिदा, असरार ने गहरा इत्मीनान का सांस लेकर कहा। काम हो गया? शाहिदा ने पूछा। हाँ शाहिदा, काम हो गया, और वो भी पक्का। अब ये मनूस हमेशा के लिए बन गया है। अब ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, असरार ने पुरसुकून लहजे में कहा। आओ चलें। चलो बाबू, शाहिदा ने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों बातें करते कब्रिस्तान से बाहर आए। एक रक्षा लेकर वो जब्बार नासिर के घर की तरफ आजम सफर हुए। जब घर के दरवाजे पर रक्षा रुका और वो रक्षे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसकी अजीब सी कैफियत हो गई। उसे यूं लगा जैसे वो कई सालों बाद यहाँ आया हो। वो क्या जानता था कि अभी चंद दिन पहले ही तो वो यहाँ से गया है। असरार नासिर ने हाथ बढ़ाकर इत्तिलाई घंटी बजाई।
जब्बार नासिर का आज ऑफ था, वो इस वक्त घर में मौजूद था। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो मैनाज से अभी असरार की बातें कर रहा था। अस्पताल से फरार हुए असरार को 4-5 दिन हो चुके थे। अभी तक असरार का कोई सुराग न मिला था। वो अपने अखबार में अस्पताल से फरार की न्यूज के साथ तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार भी लगवा चुका था, लेकिन अभी तक कहीं से उसके बारे में कोई इत्तला न मिली थी। असरार की जहनी हालत के पेश नजर सबसे ज्यादा इस बात का खतरा था कि कहीं वो किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, लेकिन ऐसी भी कोई खबर न आई थी। वह हैरान था कि उसका भाई आखिर कहाँ चला गया, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और जब उसने दरवाजा खोला तो उसे यकीन न आया कि वो जो कुछ देख रहा है वो हकीकत है या महज तसव्वुर। लेकिन ये तसव्वुर ना था, वो हकीकत में उसके सामने मौजूद था। और हैरत की बात ये थी कि बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से जब्बार नासिर को देख रहा था। उसके चेहरे पर शनासा मुस्कुराहट थी। भाईजान, असरार नासिर ने बड़े वालियाना अंदाज में अपनी बाहें खोल दी। ओ मेरे भाई! जब्बार नासिर ने उसे बड़ी बेकरारी से अपनी बाहों में भर लिया। अरे असरार, तुम कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं भाईजान, मैं आपको छोड़कर भला कहाँ जा सकता हूँ। असरार नासिर ने अपना चेहरा जब्बार की गर्दन में घुसाते हुए कहा। आओ असरार, अंदर आओ। जब्बार नासिर ने उसे अलग करके कंधे पर हाथ रखा। जी भाईजान। वो असरार नासिर ने पीछे पलट कर देखा। शाहिदा, इधर आओ। शाहिदा का नाम सुनकर जब्बार नासिर एकदम चौंका। ये 4 दिन में क्या से क्या हो गया। 4 दिन पहले तो वो किसी को पहचानता भी नहीं था, खुद से भी बेगाना था, दुनिया इसके लिए अजनबी थी। अब इन 4 दिनों में ऐसी आंखें चार हुई कि वो अपने साथ किसी शाहिदा को भी ले आया। उसका भाई 4 दिनों में कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं हो गया और जब शाहिदा रक्षा से उतरकर उसके सामने आया तो जब्बार नासिर के छक्के छूट गए। या अल्लाह खैर। भाईजान, इस वक्त जो मैं घर चला आया हूँ, आपको पहचान रहा हूँ, तो ये पहचान शाहिदा ने मुझे दी है। असरार नासिर ने बड़ी एहसानमंदी से शाहिदा को देखा। नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे गुरु ने किया। शाहिदा ने फौरन तरदीद की। भाईजान अंदर चले, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया। असरार नासिर बोला। हाँ हाँ, अंदर आओ। जब्बार नासिर ने कहा। आओ, तुम भी आओ। बाबू, मैं चलूं? गुरु इंतजार करते होंगे। शाहिदा असरार नासिर से मुखातिब हुआ। नहीं शाहिदा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, खाना खाकर जाना। असरार नासिर बोला। नहीं बाबू, मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना गुरु के साथ ही खाऊंगी, हम सब इकट्ठा होकर खाना खाते हैं। शाहिदा ने बताया। अच्छा अंदर तो आओ, चले जाना। असरार नासिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब शाहिदा के लिए इनकार मुमकिन ना रहा। वो मौजूद होकर असरार के साथ घर में दाखिल हुआ। असरार ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। शाहिदा ने ड्राइंग रूम में चारों तरफ नजर घुमाई और फिर वो कालीन पर बैठ गया। अरे शाहिदा, ऊपर बैठो। असरार नासिर ने सोफे की तरफ इशारा किया। नहीं बाबू, मैं यहाँ ठीक हूँ, शाहिदा ने कहा। ओ नहीं शाहिदा, तुम यहाँ ठीक नहीं हो, ऊपर बैठो सोफे पर। असरार नासिर ने इसरार किया। तब शाहिदा ने असरार को ममनून निगाहों से देखा और कालीन से उठकर सोफे पर बैठ गया। असरार की आमद का घर में हंगामा मच गया था। न सिर्फ असरार आ गया था, बल्कि पूरे होश हवास में आया था। महनाज की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। अभी सारिम सो ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सारिम की फौरन आंख खुल गई। उसने कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा, 10:30 बज रहे थे। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने जाबिर खान खड़ा हुआ था। जनाब, आपका फोन है कराची से, उसने बताया। अच्छा, सारिम उसके साथ हो लिया। जाबिर खान का कमरा नजदीक ही था। वो सोच रहा था कि किसका फोन है। उसका अंदाजा था कि ये फोन सारा का होगा। फिर उसे ख्याल आया कि अगर ये फोन किसी खातून ने किया होता तो जाबिर खान बता देता कि आपकी मिसेस का फोन है। ये भी तो हो सकता है कि फोन जफर मुराद ने मिलाया हो। जब उसने जाबिर खान के कमरे में पहुंचकर रिसीवर उठाया तो ये फोन जफर मुराद का था, न सारा का, बल्कि ये फोन जब्बार नासिर का था। ओ यार, बड़ी जबरदस्त खबर है, सुनेगा तो हैरान रह जाएगा, जब्बार नासिर ने उसकी हेलो के जवाब में कहा। हाँ क्या हुआ, जल्दी बताओ, सारिम ने बेचैन होकर कहा। यार, असरार वापस आ गया है और बिल्कुल ठीक होकर। जब्बार के लहजे में खुशी थी। हैं, ये कैसे हुआ? सारिम वाकई हैरान रह गया। भाई, तुम्हारी ड्रामा सीरियल में एक शाहिदा नामी हिजड़ा काम कर रहा था, शायद उसका घरेलू मुलाजिम का रोल है। जब्बार नासिर ने उसे याद दिलाया। हाँ हाँ, मैं उसे जानता हूँ। सारिम फौरन पहचान गया। बस ये कारनामा उसी का है। असरार जख्मी हालत में उसे मिला था, वो उसे अपने घर ले गया। वहाँ उसके गुरु ने जो असरार की ये हालत देखी तो फौरन समझ गया कि ये आसिफ ज़दा है। भाई, वो गुरु तो बड़ा जबरदस्त निकला, काले इल्म का माहिर। उसका नाम भी अजीब सा है। गुरु दुआ रानी तो नहीं? सारिम ने हंस कर पूछा। यार, तुम कैसे जानते हो? जब्बार नासिर हैरान हुआ। ये शाहिदा इसे मेरे घर ला चुका है, सारिम ने बताया। फिर क्या हुआ? जब्बार नासिर ने पूछा। होना क्या था, उस मनूस ने गुरु समेत सबको ना सिर्फ महफूज कर दिया बल्कि आवाज भी बंद कर दी। बस फिर क्या था, ये लोग तो चिमटा फेंक कर मेरे घर से भाग लिए, सारिम ने बताया। पर यार, इसने असरार को ठीक कर दिया, बाबा कंबल की खबीस रूह से इसे निजात दिला दी, जब्बार नासिर ने कहा। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ, मैं तो उस दिन असरार की हालत देखकर लरस गया था, सारिम ने संजीदगी से कहा।
हम समझ रहे थे कि सदमे की वजह से इसकी ये हालत हुई है, इसीलिए इसे नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करवाया था। उसका वहां से फरार होना इसके हक में बेहतर ही हुआ। ना वो फरार होता, ना शाहिदा इस पर तस खाकर अपने घर ले जाता। जब्बार नासिर ने कहा, बस यार अब इसको सख्ती से तंबी करना कि जादू वादू के चक्कर में ना पड़े। सारिम ने फिक्रमंदी से कहा, मैं क्या तंबी करूं, इसकी तो खुद जान निकली हुई है। जादू के नाम पर 100 बार कान पकड़ता है। वो आस्ताना कमालिया जाने को कह रहा था। जब्बार नासिर ने उसे बताया। शाह साहब के पास? सारिम ने पूछा। हाँ, जब्बार नासिर बोला। उससे कहो मेरा इंतजार करे, क्योंकि शाह साहब यहाँ मेरे साथ हैं। सारिम ने कहा। हाँ यार, तुम अपना तो बताओ क्या हो रहा है। जब्बार नासिर को एकदम याद आया, बड़े अजीब और गरीब वाकयात पेश आए हैं यहाँ, आकर बताऊंगा। सारिम ने जाबिर खान की तरफ देखते हुए कहा। कब तक आओगे वापस? जब्बार नासिर ने पूछा। कुछ कह नहीं सकता, आज शाह साहब से बात करूंगा। तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जब्बार नासिर ने पुरखुलूस लहजे में कहा। ओके, अल्लाह हाफिज। सारिम ने रिसीवर रख दिया और जाबिर खान का शुक्रिया अदा करके उसके कमरे से निकल आया। असरार नासिर पर अब तक जो बीती थी वो उस पर पूरी तरह आश्कार हो गई थी। उसे मालूम हो गया था वो किन अजाबों से गुजरा था। अमलियात के शौक ने उसे कहीं का ना छोड़ा था। वो दीन का रहा था ना दुनिया का। वो धोबी का कत्ता बन गया था, जो घर का होता है ना घाट का। असरार को अमलियात से जरूर दिलचस्पी थी, लेकिन अमलियात के जरिए किसी की जान लेना उसे पसंद ना था। ये और बात थी कि बाबा कंबल की शागिर्दी में रहकर उसे इन कामों में ताबुन करना पड़ा। ऐसा उसने मजबूर किया। उसका दिल हमेशा कुड़ता रहा। बाबा कंबल एक सफाक कातिल था। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए असरार की बलि देना चाहिए, लेकिन असरार ने अपने गुरु के तेवर पढ़ लिए और इससे पहले कि वो उसे कुर्बान करके अपनी ताकत बढ़ा लेता, असरार ने उस पर तेजाब फेंक कर अपनी जान बचा ली। असरार की जान तो बच गई। फिर बाबा कंबल की खबीसूर ने इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। उसने समीना की जान ली, इसके घर को जलाया, तरह तरह से उसका सुकून बर्बाद किया। फिर भी इंतकाम की आग ठंडी ना हुई तो उसके दिमाग पर कब्जा करके पागल कर दिया, उसे दरबदर कर दिया। उसकी आंखों से पहचान मिट गई, जाने कहां कहां भटकता फिरा। वो तो भला हो शाहिदा का कि ना जाने उसके दिल में क्या आया कि वो उसे अपने घर ले गया। जब किसी को ठीक होना होता है तो ऐसे ही रास्ता खुलता है। गुरु दुआ रानी ने बाबा कंबल की खबीस रूह को ऐसा चित किया कि असरार की जान छोड़ते ही बनी। असरार गुरु दुआ रानी का बहुत ममनून एहसान था। उसने वो काम दिखाया था कि बड़े बड़े आमिल ना कर पाए। असरार की बैंक में एक खतीर रकम मौजूद थी। उसने 1 लाख रुपए बैंक से निकलवाए और गुरु के हाथ पर जा रखे। गुरु ने उस रकम को कबूल करने से पहले शाहिदा की तरफ देखा। शाहिदा क्या कहती है? ले लो गुरु, खुशी से दे रहे हैं तो कबूल कर लो। शाहिदा ने फौरन कहा। तब गुरु ने वो रकम खुशी से कबूल कर ली। आधी रकम अपने पास रखकर गुरु ने उसी वक्त बकिया रकम अपने चेलों में तकसीम कर दी। रकम मिलते ही घर में जश्न का सा समा हो गया। फिर असरार अपनी साबिका ससुराल पहुंचा। असरार को अपने होशो आवाज में देखकर सब खुश हो गए। उसी घर से तो उस पर जुनून की कैफियत तारी हुई थी और वो गले में टेलीफोन लटका कर होशो खिर्द की दुनिया से बेगाना हो गया था। असरार को देखकर वालिदैन को अपनी बेटी समीना याद आई। जरीना अपनी बहन के तस्वुर में गुम हो गई। इस घर और उस घर के मकीनों ने असरार का दिल तड़पा दिया। समीना की याद उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगी। पर अब क्या हो सकता था, जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। असरार को समीना के घर वालों ने रोक लिया। वो रात भर उसके साथ महफिल गुफ्तगू रहे। असरार की सुनते रहे, अपनी सुनाते रहे। सुबह के वक्त ये निश्चित बर्खास्त हुई। असरार को बेड पर लेटते ही नींद आ गई। उसे सोते हुए ज्यादा देर न हुई थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। वो बड़ा हैरान हुआ। वो ख्वाब ही ऐसा था। समीना आई थी उसके ख्वाब में। वो कह रही थी, मेरी छोटी बहन जरीना से शादी कर लो। सालिम को जियारत में रहते हुए आज 7वां दिन था। उसे अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला था। बाबा हसन कुछ बोलते थे, ना शाह साहब खुलकर कुछ कहते थे। बस शाह साहब की जुबानी उसे इतना जरूर मालूम हुआ था कि बाबा हसन ने कराची जाने की हामी भर ली है। कब जाएंगे, इस बारे में कोई जवाब ना मिलता था। शाह साहब बस इतना कहते थे कि बाबा हसन ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, छुट्टी मंजूर हो जाए तो फिर वो चलें। सालिम की समझ में ये बात ना आती थी कि बाबा हसन ने छुट्टी की दरख्वास्त किसको दी है और वो मंजूर क्यों नहीं हो रही। वो इस रेस्ट हाउस में माली थे। सालिम उन्हें दिन भर पेड़ पौधों की देखभाल करते देखता था, या वो अपने ठिकाने पर लेटे नजर आते थे। और जब वो लेटे होते तो उसे कुर्सियों पर बैठे 2-4 आदमी दिखाई देते। उनमें कभी कभी शाह साहब भी होते। ये कौन लोग होते थे, सालिम को मालूम नहीं था। सालिम सोचता था कि आखिर बाबा हसन इस रेस्ट हाउस में ऐसा क्या काम करते हैं कि मालिक उनकी छुट्टी मंजूर नहीं कर रहा था। इस रात से शाह साहब पर्दा उठाते थे, ना बाबा हसन। 7वां दिन आ पहुंचा था। अब सालिम कुछ उलझन का शिकार होने लगा था। आज सुबह उठते ही उसने सोचा था कि वो शाह साहब से 2 टोक अंदाज में बात करेगा ताकि उसे रवानगी का दिन मालूम हो सके, लेकिन 2 टोक अंदाज में बात करने की नौबत ना आई। शाह साहब खुद ही दस्तक देकर उसके कमरे में चले आए और मुस्कुराकर बोले, मियाँ तुम चलो, हम आते हैं।
सारिम को वापसी के लिए कुछ नहीं करना था। वो 1 घंटे के अंदर जरूरियात से फारिग होकर कोयटा के लिए आज़म सफर हो गया। कोयटा पहुंचकर उसने कराची के लिए कोच पकड़ ली। रात 11:30 बजे वो कराची पहुंचा। जफर मुराद ने अगरचे उससे कहा था कि वो अड्डे पर उसे लेने पहुंच जाएगा, लेकिन सारिम ने सख्ती से मना कर दिया था कि खामखा जहमत होगी। वो बआसानी टैक्सी पकड़कर घर पहुंच जाएगा। और जब वो टैक्सी के जरिए घर पहुंचा तो एक जानलेवा खबर उसकी मुंतजर थी। सारा घर से गायब हो गई थी। सारिम ज़ियारत से बड़ा खुश वापस आया था। उसे न सिर्फ बाबा जी मिल गए थे बल्कि वहाँ शाह साहब भी मौजूद थे। वो दोनों उसके घर से गिदों का बसेरा खत्म करने आ रहे थे। सारिम की कराची रवानगी से कबल तफसीली बात हुई थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि दोनों बुजुर्ग काकोर से न सिर्फ निजात दिला देंगे बल्कि उसको एक इबरतनाक अंजाम से भी दो चार करेंगे। तभी उसके दिल में भड़की आग ठंडी होगी। कराची पहुंचा तो उसके दिल में भड़की आग ठंडी होने के बजाय मजीद भड़क गई। सारा घर से गायब हो गई थी। उसे यकीन था कि इस कार्रवाई के पीछे काकोर का हाथ है। उस शर्री मखलूक ने तो ज़ियारत ने भी उसे हाथ दिखाया था। यहाँ पहुंचा तो एक रूह फरसा खबर उसकी मुंतजर थी। सारा जब से जफर मुराद के घर आई थी बड़े पुरसुकून अंदाज में रह रही थी। उसने यहाँ आकर पहली रात तो बेकरारी दिखाई थी, लेकिन सारिम के गुस्से होने की वजह से वो फिर हसन का नाम अपने लबों पर नहीं लाई थी। उसे हसन के बारे में किसी से बात करने की अब जरूरत भी नहीं रही थी। उसके लाशऊर ने हसन तक पहुंचने का एक और जरिया निकाल लिया था, या इसमें शर्री मखलूक की शरारत शामिल थी, कोई नहीं जानता था। फिर जैसे ही सारा को सारिम की वापसी की इत्तला मिली, बज़ाहिर उसने खुशी का इजहार किया, लेकिन अंदर ही अंदर उस पर अफसरदगी का दौरा पड़ गया। उसे बेख्तियार हसन याद आने लगा। उसने कई बार कमरा बंद करके अपने घर टेलीफोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। टेलीफोन की घंटी बजती ही रही। पहले ये होता था कि अपने घर पर ये सोचकर टेलीफोन मिलाती कि उधर से कोई उठा लेगा, और होता भी यही। इधर से ना सिर्फ टेलीफोन उठा लिया जाता बल्कि टेलीफोन उठाते ही मंजर बदल जाता। वो खुद को हसन के पास पाती। आज बावजूद कोशिश के ऐसा नहीं हुआ था। वो हसन के लिए बेचैन फिर रही थी। हसन की याद उसे पागल किए दे रही थी। बार बार कोई उसे उकसा रहा था, कह रहा था अपने घर चलो, अपने घर चलो। उसकी बड़ी हुई बेचैनी ने बिलाखिर उसे इस नतीजे पर पहुंचा दिया था कि वो चुपके से घर से निकल भागे। जफर मुराद के घर में वो पूरे इत्मीनान और सुकून से रह रही थी, इसलिए उस पर पहरा इतना सख्त नहीं रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सारा जब चाहे इस घर से ऊंट की तरह मुंह उठाए निकल जाए। 1-2 बार उसने आजमाइश के तौर पर गेट से निकलने की कोशिश की थी, तो गेट पर मौजूद गार्ड ने उसे रोकने की तो जरूरत ना की, लेकिन फौरन ही इंटरकॉम पर जफर मुराद या जमरुद को इत्तला दी थी। वो इत्तला मिलते ही गेट पर आ गए थे। बाजी कहाँ जा रही हैं? उससे पूछा गया था। कहीं नहीं, इतना कहकर वो गेट के अंदर आ गई थी। वो जानती थी कि इस तरह घर से नहीं निकल पाएगी। उसके दिल में एक खूक सी उठ रही थी। कोई बराबर उसके दिमाग में बोल रहा था, अपने घर चलो, अपने घर चलो। इसके साथ ही हसन की याद दिल तड़पा रही थी और वो घर से निकलने की तरकीब सोच रही थी। तब फिर अचानक ही उसके दिमाग में एक बिजली सी चमकी। एक ख्याल उसके दिल में आया। सारा ने जमरुद से कहा कि वो सारिम के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती है। जमरुद ने फौरन जवाब दिया, हाँ बाजी जरूर जाएं, अपने साथ खाला सज्जो को ले जाएं और गाड़ी पर चली जाएं। सारा ने शुक्रिया अदा किया कि जमरुद ने खुद जाने की पेशकश नहीं की, वरना उसका मंसूबा जरा मुश्किल हो जाता। मार्केट पहुंचकर सारा ने ड्राइवर को गाड़ी के पास ही रहने की हिदायत की और खाला सज्जो को साथ लेकर आगे बढ़ गई। उसने 3 सूट सारिम के लिए खरीदे। फिर उसने खाला सज्जो से कहा कि वो ये पैकेट गाड़ी में रखकर वापस आ जाए। आगे ज्वेलर्स की दुकानें थी, वो कुछ सेट देखना चाहती थी। खाला सज्जो उसे फुटपाथ पर खड़ा छोड़कर तेज तेज कदमों से गाड़ी की तरफ जाने लगी ताकि जल्द अज जल्द वापस आ जाए। बस इतना मौका सारा के लिए बहुत था। खाला सज्जो के जाते ही उसने एक खाली रक्शे को हाथ दिया और फौरन उसमें सवार हो गई। खाला सज्जो जब डब्बे गाड़ी में रखकर वापस आई तो सारा अपनी जगह से गायब थी। उसने आगे बढ़कर ज्वेलर्स की दुकानों में झांका, लेकिन वो वहां नहीं थी। फिर ड्राइवर और उसने मिलकर सारा को पूरे बाजार में तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। जब खाला सज्जो ने घर वापस आकर सारा के गायब होने की खबर सुनाई तो जफर मुराद के होश उड़ गए। सारिम की आमद से कबल ये वाकया रोनमा हो चुका था, लेकिन जफर मुराद ने उसे ये खबर सफर के दौरान देना मुनासिब ना समझा। और जब सारिम घर पहुंचा तो उसे सबसे पहले ये मनहूस खबर सुनने को मिली। पहला ख्याल सारिम के दिमाग में यही उभरा कि सारा अपने घर चली गई है और इस कार्रवाई में यकीनी तौर पर उस शर्री मखलूक का हाथ है। उसने जफर मुराद को फौरन गाड़ी निकालने को कहा और घर से बाहर निकलते निकलते उसने जब्बार नासिर को फोन किया। वो अपने दफ्तर में मौजूद था। जब्बार नासिर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो असरार को घर फोन किए देता है, वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा और वो हर मुमकिन मदद करेगा। अगर खुदा न खास्ता सारा घर पर ना मिले और पुलिस की मदद दरकार हो तो बताना, ये कार्रवाई वो खुद करेगा। सारिम ने अपने घर पहुंचकर गाड़ी दीवार के साथ खड़ी की। वो दोनों गाड़ी से उतर आए। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सारिम ने मेन गेट का ताला खोला और दोनों पटों को जोर से अंदर की तरफ धकेला। दोनों पट तेजी से खुलते चले गए। आओ जफर, सारिम ने कहा। फिर वो दोनों अंदर दाखिल हुए।
उसके घर के चारों तरफ गार्डन था और घर में दाखिले के दो रास्ते थे। एक रास्ता ड्राइंग रूम से था और दूसरा दरवाजा बराह रास्त लाउंज में खुलता था। ड्राइंग रूम वाला रास्ता करीब था और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। अभी वो घर में लगा ताला खोल ही रहा था कि असरार भी आ पहुंचा। असरार को देखकर सारिम खुश हुआ। असरार वो वही शख्स था जो इस घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। वही पहली बार सारिम को शाह साहब के पास लेकर गया था और यहाँ होने वाली सारी कार्रवाई में मौजूद रहा था। ये और बात कि वो बाबा कंबल के चक्कर में आकर शाह साहब की लगाई बंदिश को तोड़ बैठा था। बहरहाल इस वक्त आने वाला असरार पहले के असरार से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब वो सदक दिल से चाहता था कि सारिम इस शर्री मखलूक से निजात पा जाए। इस सिलसिले में वो हर मुमकिन मदद करने को तैयार था। यही वजह थी कि वो जब्बार का फोन मिलते ही आधी रात को सारिम के घर आ पहुंचा था। जो गलती उससे मादी में सरदर्द हुई थी, अब वो इसका अजाला करना चाहता था। एक तरह से इसे नई जिंदगी मिली थी। वो होश और खिर्द की दुनिया में दोबारा वापस आया था। होश में आने के बाद अब वो किसी कीमत पर अपने होश गंवाना नहीं चाहता था। उसने जादू की दुनिया से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया था। पूरी सच्चाई और दिल की गहराइयों से तौबा कर ली थी। आग भरा रास्ता छोड़ दिया था। वो इब्लीसी रास्ता जिसकी हर शाख दोज़ख की तरफ जाती थी, तर्क कर दिया था। उसने तय कर लिया था कि वो लोगों की खिदमत करेगा, नूरी रास्ते पर चलेगा। अब वो शाह साहब के कदमों में बैठेगा, उनकी जूतियां सीधी करेगा, उनसे कुछ सीखेगा। वो पैसा जो उसे बाबा कंबल के घर से हासिल हुआ था और वो रकम जो उसने उसके काले इल्म के जरिए कमाई थी, वो उसके लिए मिट्टी हो गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि इस रकम को वो किसी फलाई इदारे को दे देगा। लियाकताबाद का घर जिसे बाबा कंबल ने जला दिया था और जिसे उसने बाबा कंबल का घर बेचकर खरीदा था, चाहता था कि उस घर को शाहिदा को अता कर दे। वो लोग किराए के मकान में रहते थे, वो बेघर थे। गर्द होश और खुद की दुनिया में वापसी ने उसके अंदर एक इनकलाब बपा कर दिया था। अब वो हर वक्त मस्बत ख्यालात में घिरा हवा के दोष पर उड़ा फिरता था। और वो ख्वाब जो उसने समीना के घर में देखा था, इस ख्वाब ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा तासुर छोड़ा था। उस रात ख्वाब में उसे समीना दिखाई दी थी। ख्वाब में उसने दरख्वास्त जाहिर की थी कि वो उसकी छोटी बहन से शादी कर ले और ये ख्वाहिश उसने सिर्फ असरार से नहीं की थी, बल्कि उसने अम्मी और अपनी बहन जरीना के ख्वाब में भी आकर इस ख्वाहिश का इजहार किया था। इस तरह समीना ने एक रात में बेक वक्त 3 अशखास से इस ख्वाहिश का इजहार किया था। जब महनाज को असरार ने इस ख्वाब के बारे में बताया तो ये बात उसके दिल को अच्छी लगी थी। वो खुश होकर बोली, असरार ये ख्वाहिश तो बुरी नहीं, मैं जब्बार से बात करती हूँ, फिर चलकर जरीना का रिश्ता मांगते हैं। असरार ने कोई जवाब ना दिया था, बस वो हंस कर रह गया था। चेहरे पर आने वाली सुर्खी ने सारा राज खोल दिया था। असरार इस वक्त सारिम के घर में था और वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। सारा घर से गायब हो गई थी। वो कहाँ थी, इस राज से पर्दा उठाना था, लेकिन ये राज खुलता नजर नहीं आ रहा था। सारिम जिस कमरे में भी दाखिल हो रहा था, उस कमरे की लाइट जलाता जा रहा था, यहाँ तक कि अब पूरा घर रोशन हो चुका था और उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा था, लेकिन सारा का कोई सुराग ना लगा था। सारिम ने ऊपर का पोर्शन भी अच्छी तरह देख लिया था, लेकिन सारा इस घर में कहीं मौजूद ना थी। पूरा घर चेक करने के बाद वो ड्राइंग रूम में आ बैठे। यहाँ तो सारा मौजूद नहीं, सारिम ने परेशान कुन अंदाज में कहा। आखिर भाभी कहाँ चली गईं? असरार बोला, सारिम भाई हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, कहीं किसी ने अगवा ना कर लिया हो। जफर मुराद ने कुछ सोचकर कहा। शाह साहब इस वक्त कहाँ हैं? असरार ने पूछा। मेरा ख्याल है वो रास्ते में होंगे, उन्होंने यहाँ सुबह पहुंचने को कहा था, सारिम ने बताया। ये तस्दीक कैसे हो कि वो रास्ते में हैं? असरार बोला। सारिम सोच में पड़ गया। शाह साहब के पास मोबाइल फोन नाम की कोई चीज न थी। अगर मोबाइल होता तो फौरी तौर पर राब्ता कायम करके मालूम हो सकता था कि वो इस वक्त कहाँ हैं। सारिम ने वक्त देखा, रात का 1:30 बजा था। अब एक जरिया ही था कि वो जियारत फोन करके देखे। जाबिर खान से इतना जरूर मालूम हो जाएगा कि वो जियारत से चल पड़े हैं या नहीं। सारिम ने अपने मोबाइल से जियारत के अनुषा हाउस पर राब्ता कायम किया। 3 घंटियां बजने के बाद जाबिर खान की नींद में डूबी हुई आवाज उभरी। आलो, जाबिर खान मैं सारिम बोल रहा हूँ, क्या शाह साहब चले गए? सारिम ने बराह रास्त मतलब की बात की। चला गया, ये कहकर उसने खट से रिसीवर रख दिया। अगला सवाल करने का मौका न दिया। सारिम ने मोबाइल कान से हटाकर ऑफ किया और असरार को देखा। क्या हुआ? असरार ने पूछा। शाह साहब जियारत से तो निकल गए हैं, मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त कोयटा से आने वाली कोच में होंगे, सारिम ने बताया। फिर वो उठते हुए बोला, चलो फिर यहाँ बैठकर क्या करना? सारिम भाई पुलिस को इत्तला दें? जफर मुराद ने उठते हुए पूछा। मेरा ख्याल है कि शाह साहब के आने का इंतजार कर लिया जाए, सारिम के बजाय असरार नासिर ने जवाब दिया। फिर वो ये फैसला करके कि सुबह तक इंतजार करना है, घर से बाहर निकल आए। असरार ने मेन गेट का ताला बंद करके चाबी सारिम को दी। सारिम ने पूछा, तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मुझे कहीं ना छोड़े, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, असरार पर खुलूस लहजे में बोला। चलो ये अच्छा है, सारिम ने खुश होकर कहा। जब वो लोग गेट बंद करके गाड़ी में बैठ रहे थे तो सारा अंधेरे में गेट के पीछे खड़ी थी। सारा का बेख्तियार जी चाहा कि वो सारिम को आवाज देकर बताए कि वो यहाँ खड़ी है, लेकिन वो अपने इस इरादे को अमली जामा ना पहना सकी।
किसी ने उसका इरादा भांपकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, नहीं। इतने में सारिम की गाड़ी तेजी से गेट के सामने से गुजर गई। सारिम और असरार आस्ताना कमालिया में दाखिल हुए। शाह साहब उन्हें सामने बैठे हुए नजर आए। वो दोनों जूते उतारकर उनके नजदीक पहुंचे। असरार फौरन उनके कदमों में बैठ गया और घुटने पकड़कर बोला, शाह साहब मुझे माफ कर दें, आपकी तंबी के बावजूद मैंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया। इस रास्ते पर चलकर तुमने जो कमाया वो सबके सामने है। शाह साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुमने तौबा कर ली है तो इस पर कायम रहना, अल्लाह बेहतर करेगा, चलो उठो। असरार ने बड़ी अकीदत से शाह साहब का हाथ चूमा और फिर उठकर सामने पड़े मोंडे पर बैठ गया। सारिम पहले ही दूसरे मोंडे पर बैठ चुका था। शाह साहब सारा रात से गायब है, वो मेरे घर पहुंचने से पहले ही निकल चुकी थी। मेरा शुबा क्या था, यकीन था कि वो घर चली गई होगी, लेकिन शाह साहब वो वहां भी नहीं। सारिम ने अपनी दास्तान अलम बयान की। शाह साहब ने सारिम की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। साथ कुछ पढ़ते रहे, फिर अचानक आंखें खोलकर सारिम को देखा। चंद लम्हे उसे देखते रहे। सारिम उनकी आंखों की ताब ना ला सका। उसने अपनी आंखें झुका ली। इसी वक्त उसके कानों में आवाज आई, मियाँ सारा अपने घर में ही है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दी, वो दिखाई दे भी नहीं सकती थी। ये सारी कार्रवाई उस खबीस काकूर की है। खैर काट की हंडिया कब तक चूल्हे पर रहेगी, बस आज आखिरी दिन है, हर फरेब का पर्दा चाक हो जाएगा। शाह साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा, शाह साहब बाबा हसन आ गए? सारिम ने पूछा। हाँ वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं। शाह साहब ने कुछ इस अंदाज से जवाब दिया कि सारिम में मजीद सवाल करने की हिम्मत ना रही। बाबा हसन अभी तक नहीं आए थे। शाह साहब के हुक्म के मुताबिक सारे इंतजामात मुकम्मल थे। बाहर सोफा डाल दिया गया था। 2 मजदूर बुलाए गए थे जो घर के बाहर दीवार के साथ बैठे थे। जोहर के बाद असरार शाह साहब को उनके आस्थाने से ले आया था। सारिम अपने घर में पहले से मौजूद था। वो चाहता था कि जफर मुराद और जब्बार नासिर को भी यहाँ बुला ले, लेकिन शाह साहब ने इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था, मियाँ ये कोई तमाशा नहीं जो सबको दिखाया जाए। सारिम सुबह असरार को शाह साहब के पास छोड़कर अपने घर आ गया था। शाह साहब ने बहुत वाज़ेह लफ्जों में सारा की यहाँ मौजूदगी का इजहार किया था। सारिम ने फिर एक एक कमरा अच्छी तरह और बार बार देखा था। 2-3 मरतबा उसने आवाजें भी लगाई थी, सारा तुम कहाँ हो, लेकिन उसकी आवाज सदा बासहरा साबित हुई थी और आंखें भी बेसहारत साबित हुई थी। अमरूद के दरख्त के नीचे सोफे पर बैठे शाह साहब इस वक्त कुछ पढ़ने में मशगूल थे। सारिम और असरार भी उनके साथ ही बैठे थे। शाह साहब वक्फे वक्फे से घर के चारों अतराफ चक्कर लगाकर सोफे पर आ बैठते थे। यूं लगता था जैसे घर के चारों अतराफ हिसार खींच रहे हो। वो इस दौरान में एक मरतबा भी घर में दाखिल नहीं हुए थे। बाबा हसन अभी तक नहीं आए थे। शाह साहब ने उनके बारे में कोई वाज़ेह बात नहीं कही थी। ये बताया था कि किस वक्त आएंगे और ना ये बताया था कि वो किसके साथ सारिम के घर पहुंचेंगे। बाबा हसन किस तरह उसका घर तलाश करेंगे। सारिम को बाबा हसन के सिलसिले में जब ज्यादा परेशान देखा तो शाह साहब गोया हुए, मियाँ परेशान क्यों होते हो, बाबा हसन जैसी हस्तियों के सामने सारे रास्ते खुले हुए हैं, इनके लिए कहीं पहुंचना मुश्किल नहीं। फिर हुआ भी ऐसा ही। कोई 4 बजे के करीब गेट पर खटका हुआ। शाह साहब ने सारिम से कहा, जाओ मियाँ दरवाजा खोलो। असरार भी सारिम के साथ ही उठ गया। जब सारिम ने गेट खोला तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। सामने बाबा हसन खड़े थे, सफेद शलवार कमीज, काली वेस्ट कोट, सर पर काली पगड़ी, लबों पर दिलावेज मुस्कुराहट। बाबा हसन ने बुलंद आवाज में सलाम किया। सारिम ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह मुस्कुराते हुए गेट में दाखिल हो गए। उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। असरार ने बाबा हसन को देखा तो वो उन्हें सलाम करना ही भूल गया। ऐसा पुरवकार, पुरकशिश और पुरसहर शख्स उसने आज तक नहीं देखा था। वो उन्हें देखता ही रह गया और वो उसके सामने से गुजर गए। शाह साहब उन्हें देखकर खड़े हो गए। बाबा हसन ने शाह साहब से हाथ मिलाया, फिर वो दोनों सोफे पर बैठ गए। सारिम और असरार भी गेट बंद करके उनके करीब आ खड़े हुए। वो यहाँ नहीं है, शाह साहब ने बाबा हसन को बताया। वो अब कहीं नहीं जा सकता, वो छुप सकता है और ना फरार हो सकता है। कुछ ही देर जाती है, वो आपके सामने होगा। बाबा हसन ने पूरे इत्मीनान से कहा और फिर उनके हाथ में मौजूद काले चमकते दानों की तस्वीर तेजी से घूमने लगी। इसी वक्त घर के अंदर से आवाजें आने लगी। घर के दरवाजे धाड़ धाड़ बंद हो रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे तेज हवा के बाई दरवाजे खुल रहे हों और बंद हो रहे हों। जब दरवाजा बंद होता तो एक जोरदार धमाके की आवाज आती, ठाक। बाबा हसन और शाह साहब पूरे सुकून से बैठे हुए। अलबत्ता बाबा हसन और शाह साहब पूरे सुकून से बैठे हुए थे। अलबत्ता उनकी नजरें घर की तरफ जरूर थी, जैसे किसी चीज के मुंतजिर हो। तब वो चीज जिसके दोनों मुंतजिर थे घर से बरामद हुई। वो लाउंज के दरवाजे से घूमकर बाहर आया था और पुख्ता फर्श पर घुटनों के बल बहुत तेजी से चलता हुआ आ रहा था। वो 6-7 माह का गोल मटोल सा बच्चा था। सारिम अभी उस बच्चे को देखकर हैरान ही हो रहा था कि अचानक उसे सारा नजर आई। वो किसी मामूल की तरह बच्चे पर नजर जमाए उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। सारिम सारा को देखकर बेकरार हो गया। वो लपक कर उसकी तरफ बढ़ने को था कि बाबा हसन ने उसको हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं,
वो रुक गया, लेकिन उसकी बेचैनी दूर न हुई। ये क्या तिलस्म था? जिस बच्चे को वो अब तक सारा का फरेब समझता रहा था, वो तो हकीकत में मौजूद था और हाथों और घुटनों के बल बड़ी तेजी से चलता आ रहा था। इसका मतलब है कि सारा सच कहती थी कि उसका हसन यहाँ रहता है। फिर वो बच्चा चलते चलते रुक गया। बच्चे के साथ सारा भी 2 कदम पीछे रुक गई। उसकी नजरें अब भी बच्चे की तरफ थी। उसने उन लोगों की मौजूदगी का कोई नोटिस नहीं लिया था, जैसे उसे एहसास ही ना हो कि बच्चा और उसके अलावा यहाँ कोई और भी है। सबसे बढ़कर उसका चहीता शौहर सारिम। बाबा हसन ने इशारा किया। इस इशारे को समझते हुए शाह साहब ने असरार से कहा, पानी। ये सुनते ही असरार फौरन घर के अंदर की तरफ भागा और चंद लम्हों में एक गिलास पानी ले आया। बाबा हसन ने उस गिलास में 3 बार फूंके मारी और गिलास असरार को वापस करते हुए कहा, इसे बच्चे के सर पर डाल दो। असरार पानी से भरा गिलास लेकर बहुत एहतियात से आगे बढ़ा। फिर उसने बच्चे के नजदीक पहुंचकर पूरा गिलास उसके सर पर उलट दिया। पानी सर पर गिरते ही बच्चे ने एक जोरदार चीख मारी। ये गैर इंसानी चीख थी और साकित हो गया, जैसे चाबी खत्म हो गई हो। फिर वो एकदम गुब्बारे की तरह फटा। उसके अंदर से रुई निकलकर चारों तरफ बिखर गई और उस रुई के दरमियान से एक गिद्ध बरामद हुआ और तेजी से प्रवास करता सारा के ऊपर से गुजरता फजा में तहलील हो गया। सारा जो बच्चे के पीछे किसी रोबोट की तरह चलती हुई आई थी। बच्चे के फटते ही उसके जिस्म में एक झटका सा लगा। उसने बच्चे को फटते और उससे गिद्ध को निकलते फटी फटी आंखों से देखा। फिर उसे कई लोग नजर आए। उसकी समझ में ना आया कि वो घर से बाहर क्यों निकल कर आई और ये लोग कौन बैठे हैं। वो फौरन पलट कर घर की तरफ भागी। बाबा हसन ने सारा को घर में वापस जाते देखकर शाह साहब को इशारा किया। उन्होंने सारिम से मुखातिब होकर कहा, जाओ मियाँ, संभालो अपनी बीवी को, वो अपने बच्चे के फरेब से निजात पा चुकी। सारिम सोफे से उठकर तेजी से अंदर जाने लगा तो बाबा हसन उससे मुखातिब हुए, अपनी बीवी को तसल्ली तशफ़ी देकर फौरन वापस आओ। अपनी बीवी से कहना कि मुश्किल दिन अब खत्म हुए, उसे अब कोई नहीं सताएगा और ना फरेब में मुब्तला कर सकेगा। जी अच्छा, सारिम ने बाबा हसन की बात सुनकर कहा और तेज तेज कदमों से चलता घर की तरफ चला गया। सारिम अंदर पहुंचा तो उसने सारा को डाइनिंग टेबल के साथ कुर्सी पर बैठा देखा। वो उलझन का शिकार थी। सारिम के देखते ही वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। सारिम ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। सारा का जिस्म थर थर कांप रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। सारिम, उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था, मैं बेबस हो गई थी, सारा ने लरसती आवाज में कहा। मैं जान गया हूँ सारा, बस इस मनूस के दिन पूरे हुए। बाहर बाबा हसन बैठे हैं, शाह साहब हैं, असरार है। सारिम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम्हें कोई नहीं सता सकेगा, ना कोई फरेब दे सकेगा। तुम आराम से बेड पर लेट जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो मनूस आने वाला है। बच्चे का तिलस्म तो खत्म हुआ, अब उसका बसेरा उठने वाला है। सारिम ने उसे एक गिलास पानी पिलाया और उसे बेड पर लिटाकर बाहर आ गया। सारिम अभी बाहर आकर बैठा ही था कि उसने अपने सामने अजब मंजर देखा। वो अचानक ही नमूदार हुए थे। वो 2 थे, सुर्ख लिबास में। उनके आधे चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने एक बहुत बड़े गिद्ध को परों से पकड़ा हुआ था। इस गिद्ध के दोनों पंजे रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पंजे सुर्ख थे, चोंच पर लोहे का खोल चढ़ा हुआ था। वो सुर्ख लिबास वाले बाबा हसन से कुछ फासले पर रुक गए। बाबा हसन ने उस गिद्ध को एक नजर देखा और फिर बुलंद आवाज में मुखातिब हुए, काकुर, मैं तुझसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। तू अच्छी तरह जान ले और समझ ले कि मैं तुझे सजा देने आया हूँ, तेरा बसेरा उठाने आया हूँ। तूने इस घर के मकीनों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। तूने कई इंसानों का खून किया है। सबसे बड़ा घिनौना फेल तेरा इस मासूम की जान लेना है, जो 7 साल बाद मियाँ बीवी की जिंदगी में खुशियां बिखेरने आया था। इस पर ही तूने बस नहीं किया, उसकी बीवी को बच्चे के फरेब में मुब्तला कर दिया। मैं जानता हूँ कि तू इस बच्चे के जरिए उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था, उस पर कब्जा जमाना चाहता था। तुझसी खबीस, अय्यार और शर्री मखलूक मैंने आज तक नहीं देखी। तूने हर शख्स को जो तेरे मुकाबले पर आया उसे शिकस्त से 2-4 कर दिया। अब दिखा अपनी अय्यारी, अपनी खबासत, हम देखें तू कितना पानी में है। इतना बोलकर बाबा हसन खामोश हो गए। काकुर ने अपनी झुकी गर्दन एक लम्हे के लिए ऊपर उठाई। बाबा हसन की तरफ गर्दन घुमाकर देखा। चंद लम्हे देखता रहा। फिर उसने आखिरी कोशिश के तौर पर अपने परों को जोर जोर से झटका, लेकिन वो सुर्ख लिबास वालों की मजबूत गिरफ्त से खुद को आजाद न करा सका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गर्दन झुका ली, जैसे अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली हो। उखाड़ दो बाजू इसके, बाबा हसन ने हाथ उठाकर हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही उन दोनों सुर्ख लिबास वालों ने एक कदम पीछे हटकर बेक वक्त झटका मारा। काकुर के दोनों बाजू उखड़कर उनके हाथों में आ गए और काकुर जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा और उसके साथ ही करिया चीख सुनाई दी। काकुर के बाजू उखड़ते और इस तरह बेपर गिरते देखकर सारिम के दिल में भड़कती आग की इंतकाम धीमी होने लगी। उसने खड़े होकर एक पुरजोश नारा मारा और बोला, बाबा मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं इसकी खाल उधेड़ूंगा, इसके टुकड़े करूंगा। हाँ जरूर, बाबा हसन ने बखुशी इजाजत दे दी। सारे में इजाजत मिलते ही चंद लम्हों में घर के अंदर से एक बड़ी सी छुरी ले आया और काकुर की तरफ बढ़ा। उसने छुरी के पैर दर पैर वार करके उसके जिस्म को छलनी कर दिया। आंखें फोड़ दी, गर्दन काट दी, पंजे अलग कर दिए, जिस्म की बोटी बोटी कर दी। तब जाकर उसके दिल को करार आया और फिर वो उसके टुकड़ों पर छुरी फेंक कर वापस सोफे पर आ बैठा।
काकोर के खत्म होते ही अचानक फजा में बेशुमार गिद्ध मंडलाने लगे। देखते ही देखते पूरा घर गिद्धों से भर गया। एक बार सारिम ने बहुत से गिद्ध बेवक्त वक्त अपनी छत पर देखे थे, लेकिन वो तो कुछ भी न थे। इस वक्त इतने गिद्ध थे कि घर का सारा हिस्सा उनसे पटा हुआ था। उन गिद्धों को बाबा हसन बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। ये गिद्ध बाबा हसन से 6 फीट दूर थे। जब बाबा हसन ने देखा कि इस शर्री मखलूक का पूरा कबीला इकट्ठा हो चुका है, तो उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अब कौन है तुम्हारा सरदार? जो भी है बाहर आए। चंद लम्हों बाद एक गिद्ध अगली सफों से बाहर निकल कर आया और 2 कदम चल कर रुक गया। काकोर का तुमने हशर देख लिया। तुम्हारे हक में बेहतर यह है कि अपने कबीले को लेकर यहाँ से चले जाओ। यहाँ से अपना बसेरा उठा लो, ये घर छोड़ दो। बाबा हसन ने कहा, अगर तुम्हारे दिमाग में भी कोई खन्नास है तो बताओ। बाबा हसन ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, जैसे जवाब सुन रहे हो, फिर बोले, तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो, अच्छी बात है। अगर तुम रजा कराना तौर पर राजी ना होते, तब भी मैं हर सूरत तुम्हारा बसेरा खत्म कर देता। फिर यहाँ से तुम्हारे कबीले का एक भी फर्द जिंदा वापस ना जाता। अब क्योंकि तुम इस घर को छोड़ने के लिए राजी हो, तो मैं इनाम के तौर पर तुम्हारी मिराज जो यहाँ दफन है वापस कर देता हूँ। इसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। पलट कर इस घर की तरफ न देखना। वैसे मैं यहाँ ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि तुम फिर कभी पड़ाव न डाल सकोगे। फिर बाबा हसन सोफे से उठ गए। उन्हें उठते देखकर बैठे हुए गिद्धों पर खलबली मच गई। बाबा हसन के कदम बढ़ते ही गिद्धों ने उनके लिए जगह छोड़ दी। काई सी फट गई। बाबा हसन उस छोटे से रास्ते पर चलते हुए खिड़की की तरफ चले। उनके पीछे शाह साहब और सारिम और असरार थे। ये एक अजीब मंजर था। इस रास्ते के दोनों तरफ गिद्ध बैठे हुए थे, सुकड़े सिमटे, अपने पर दबाए। सारिम और असरार एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हुए एक एहसास तफाखुर के साथ उन सहमे हुए गिद्धों के दरमियान से गुजरते हुए बाबा हसन के साथ घर में दाखिल हो गए। बाबा हसन लाउंज में दाखिल होकर दरमियान में खड़े हो गए। फिर चंद लम्हे उन्होंने कुछ पढ़ने के बाद फर्श पर एक जगह की निशानदेही की और बोले, यहाँ खुदवाएं। शाह साहब की हिदायत पर मजदूर पहले ही से बुलवाए हुए थे, जो गेट पर बैठे थे। उन्हें अंदर बुलाकर बाबा हसन अली की निशानददा जगह पर खुदाई शुरू करा दी गई। बाबा हसन लाउंज में एक ही कुर्सी पर बैठ गए। शाह साहब भी साथ बैठ गए। सारे असरार मजदूरों के पास खड़े हो गए। सारा बेडरूम के दरवाजे पर मौजूद थी। वो बड़ी दिलचस्पी से इस कार्रवाई को देख रही थी। उसने काकूर की गिरफ्तारी और सजा को किचन की खिड़की से देखा था। सारिम ने जब काकूर के टुकड़े किए तो सारा के दिल को बड़ा सुकून मिला। ये वो मनहूस था जिसने बड़ी सफाकी से उसकी गोद उजाड़ दी थी। फर्श तोड़कर खुदाई करके मतलूबा शय तक पहुंचने में 10-15 मिनट सर्फ हुए। असरार ने घड़े में खड़े होकर इस शर्री मखलूक की मिरास निकाली जो यहाँ दफन थी। ये एक पत्थर था, कोई 5 इंच लंबा और 2-2.5 इंच चौड़ा। एक इंतहाई चमकदार जमरुद पत्थर था। असरार ने इस जर्द पत्थर को बाबा हसन के सामने किया। बाबा हसन ने उसे एक नजर देखा और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उसे हाथ नहीं लगाया। फिर उसने पत्थर शाह साहब को दिखाकर सारिम के हाथ में दिया। उसने उसे उलट पलट कर देखा। बाबा हसन और शाह साहब बाहर जा चुके थे। सारिम ने शर्री मखलूक की मदफून मिरास को सारा को दिखाया और फिर वो दोनों बाहर आ गए। सारिम के हाथ में अपनी मिरास देखकर तमाम गिद्धों ने अपनी गर्दनें झुका ली। यूं लगा जैसे उन्होंने इस चमकते जर्द पत्थर को एहतराम दिया हो। बाबा हसन और शाह साहब सोफे पर बैठ चुके थे। जब सारिम उनके नजदीक पहुंचा तो बाबा हसन ने उस गिद्ध की तरफ इशारा करके, जो अब इस कबीले का सरदार था, कहा, इसके सामने रख दो। सामने वो जर्द पत्थर जमीन पर उस गिद्ध के सामने रख दिया जो सबसे आगे था और खासा जसीम था। वो गिद्ध गर्दन झुकाए जर्द पत्थर के करीब आया। उसने उस पत्थर को अपनी चोंच से छुआ जैसे उसे चूमा हो और फिर उल्टे कदमों पीछे हटा। एक चीख मारकर अपने पर फड़फड़ाए और फिर उड़ान भरी। जब वो उड़ा तो उसके पंजों में वो जर्द पत्थर दबा हुआ था। उसके उड़ते ही दूसरे गिद्धों ने भी परवाज शुरू कर दी। इन उड़ते गिद्धों से आसमान भर गया। उड़ते हुए गिद्ध बुरी तरह चीख रहे थे जैसे बसेरा उठने पर तकलीफ में मुब्तला हों। सारे इस नजारे को बड़ी आसूदगी से देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडक उतर रही थी। फिर 2-3 मिनट में आसमान गिद्धों से खाली हो गया। सारिम के घर से शर्री मखलूक का बसेरा खत्म हो गया था। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सारिम की खुशी का कोई ठिकाना ना था। तब शाह साहब ने सारिम को इशारे से अपने करीब बुलाकर सरगोशी की। जी अच्छा। सारिम शाह साहब की बात सुनकर तेजी से अंदर गया और सारा को बुला लाया। वो बाबा हसन के सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। ये इनकी बेगम है, आपकी तवज्जो की तरफदार। शाह साहब ने बाबा हसन से मुखातिब होकर कहा, अरे शाह साहब, हम क्या और हमारी तवज्जो क्या। ये कहकर बाबा हसन उठकर खड़े हो गए। सर पर अमरूद का दरख्त था। हाथ बढ़ाकर एक अमरूद तोड़ा और सारा की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लो, दोनों मिल बांट कर खा लेना। शुक्रिया बाबा। सारा ने बड़ी अकीदत से वो अमरूद ले लिया और फिर कहा, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, आपको जहमत हुई। ये सारा कारनामा इनका है। बाबा हसन ने शाह साहब की तरफ इशारा किया। ये हमें खींच कर यहाँ लाए हैं। अच्छा भाई, अब हम जाते हैं। उन्होंने सारिम की तरफ देखा और फिर शाह साहब से मुखातिब हुए, चलें? जी बिल्कुल।
शाह साहब ने फौरन आगे कदम बढ़ा दिए। सारिम और सारा ने बहुत रोका कि कम से कम एक रात तो हमारे यहाँ क़याम कीजिए, अगर आप क़याम नहीं करते तो रात का खाना ही हमारे साथ तनावुल फरमाइए। लेकिन उन्होंने कोई पेशकश कबूल ना की। मजबूरन सारा सारिम को अल्लाह हाफिज कहना पड़ा। वसरा के साथ उन्हें गाड़ी में आस्ताना कमरिया छोड़ाया। वापस आकर उन्होंने काकोर के टुकड़े एक शॉपर में जमा किए। इस खबीज का क्या करें, इसे कैसे ठिकाने लगाएं? सारिम ने पूछा। सारिम भाई, मुझे मालूम है इसका क्या करना है, मैं ठिकाने लगाऊंगा इसे। असरार बोला। क्या करोगे? सारिम ने इस्तफसार किया। मैं इसे कब्रिस्तान में दफन करूंगा, बाबा कंबल के साथ इसकी कब्र बनाऊंगा, 2 खबीसों को एक जगह इकट्ठा करूंगा, बड़ा मजा आएगा, असरार ने हंसते हुए कहा। और फिर असरार ने ऐसा ही किया। बाबा कम्बल के बराबर उसे दफना दिया, उसकी पुख्ता कब्र बनवा दी और उस पर काकूर के नाम का कतबा लगवा दिया। सारिम ने अपना घर अस्तरिनो सजाया, लाउंज का पूरा फर्श तुड़वा कर दोबारा बनवाया, घर का पूरा फर्नीचर तब्दील किया गया। सारा और सारिम ने मिलकर घर की एक एक चीज दोबारा सेट की। बाहर गार्डन में नए पौधे लगाए गए। जब घर हर जाविये से सज बन गया तो एक जबरदस्त पार्टी का एहतमाम किया गया। सारिम ने अपने तमाम अहबाब को इस पार्टी में शरीक किया। वो अपने साबका बॉस मोहसिन नकवी को मदऊ करना ना भूला। मोहसिन नकवी आते ही शगुफ्ता अंदाज में बोले, भाई तुमने बुलाया और हम आ गए, वैसे ये तो बताओ ये दावत किस सिलसिले की है? सर ये कालिक का है। सारिम ने हंसकर उन्हें छेड़ा। क्या कालिक का है, क्या मतलब है तुम्हारा? मोहसिन नकवी एकदम संजीदा हो गए। यही कि घर आकर दावत की वजह पूछी जाए। सारिम ने शरारत से कहा, वैसे सर बात यह कि एक अरसा हो गया था आपको देखे हुए, सोचा छोटी सी तकरीब कर लूं। अच्छा तो ये तकरीब हमारे आजाद में है? मोहसिन नकवी की आंखों में यक चमक आ गई। भाई तो हमारे गले में हार डालो। कहीं से आवाज आई, कहाँ लिखा है? ये सुनते ही मैं फिलकश तो जाफरान बन गई। वो अमरूद अगरचा बाबा हसन ने उनके घर में लगे हुए दरख्त से तोड़ कर दिया था, लेकिन उसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बेहद मीठा, इंतहाई खुशबूदार और अनोखी जायके का हामिल था। सारिम ने उस अमरूद को बाबा हसन की हिदायत के मुताबिक मिल बांट कर खाया। उसे छुरी से काट कर आधा नहीं किया, बल्कि वो अपने हाथ से एक दूसरे को खिलाते रहे, यहाँ तक कि अमरूद खत्म हो गया। यार ये कुछ जल्दी नहीं खत्म हो गया? सारिम चटखारे लेता हुआ बोला। सारिम ये अमरूद था, कोई तरबूज नहीं था। सारा ने अपनी मुस्कुराती आंखों से देखा। सारिम बड़े गौर से सारा को देखने लगा। उसकी आंखों में एकदम मोहब्बत का दरिया उमड़ आया था। क्या हो गया? सारा ने उसकी आंखों के सामने हाथ नचाया। अब मुझे खाओगे क्या? खबरदार जो अमरूद समझा। बहुत दिन के बाद मुझे मेरी सारा मिली है। मैं इस लहजे, इस अंदाज को जैसे तरस गया था। सारिम ने उसे करीब करते हुए कहा, सारा तुम कहाँ खो गई थी? मैं खोई नहीं थी, उलझ गई थी। तुमने मुझे बचा लिया सारिम, वरना मेरा जाने क्या हशर होता। सारा ने उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, सारा मेरी तकमील तुमसे है, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। सारिम ने उसकी रेशमी जुल्फों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। ओ मजनू के अब्बा, मेरे बाल छोड़ो, खींच रहे हैं। सारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यार तुम में ये बड़ी खराबी है, अच्छे भले मूड का सत्यानाश कर देती हो। सारे मुझसे दूर होकर बैठ गया। मेरी प्यारी बीवी, अब ऐसे तो ना रूठो। सारा ने उसके नजदीक होकर कान में सरगोशी की। मैं भी अधूरा हूँ तुम्हारे बगैर। मेरे शरारती शौहर, आप फिर हम एक हो जाएं। सारिम ने उसे बाजुओं में समेटते हुए कहा। अभी 2 माह ही गुजरे थे कि एक दिन सारा मुंह धोते धोते चकराकर वॉशरूम में गिर पड़ी। सारिम घर में मौजूद था। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास भागा। खाला सज्जो साथ थी। लेडी डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करने के बाद सारिम की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मुबारक हो जनाब, ये एक जबरदस्त खुशखबरी थी, ऐसी खुशखबरी जिसके बारे में उम्मीद न थी कि इतनी जल्दी उसे मिल जाएगी। इस खबर ने गोया उसे दीवाना कर दिया था। एक गोल मटोल से मेहमान की नवीद दी गई थी। ओ सारा, मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ, सारे वालियाना अंदाज में कहता। मैं भी तो, सारा उसकी नाक पकड़कर बोलती। हाँ हम दोनों। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते और बेख्तियार हंस पड़े। एक दिन असरार सोकर उठा तो उसकी बेचैनी उसे कब्रिस्तान ले गई। कब्रिस्तान पहुंचकर इस बेचैनी की वजह मालूम हुई। बाबा कंबल और काकूर की कब्रें गायब थी। कब्रों की जगह हमवार थी, जैसे वहां कभी कब्रें थी ही नहीं। पहले तो असरार को शुबह हुआ कि वो इन कब्रों की जगह भूल गया है। फिर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, सारी निशानियां मौजूद थी, बस कब्रें गायब थी। असरार ने गोरखन से राब्ता किया तो उसने बताया, साहब जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मेरी और मेरे बाप दादा की सारी जिंदगी इन्हीं कब्रों के साथ गुजर गई, कभी किसी ने ऐसे वाकये की निशानदेही नहीं की। हुआ क्या आखिर? असरार ने बेचैन होकर पूछा। साहब जी दोनों कब्रें रात को धमाके से बैठ गईं। कब्रें बारिशों से जरूर बैठ जाती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई बारिश हुई और ना दलदला आया, फिर भी दोनों कब्रें बैठ गईं। दोनों कब्रें जमीन में इस तरह धंस गईं कि इनका वजूद मुकम्मल तौर पर मिट गया। जब मैं धमाके की आवाज सुनकर कब्रों के नजदीक गया तो मैंने एक सफेद पोश बुजुर्ग को वहां से जाते देखा। क्या बुजुर्ग के सर पर छोटी सी काली पगड़ी थी? असरार ने फौरन पूछा। हाँ जी, गोरकन ने इकरार किया। बड़े नौरानी चेहरे वाले बुजुर्ग थे जी वो। ये बात असरार ने सारिम को बताई
तो वो बड़ा हैरान हुआ। बाबा हसन की शख्सियत एक मुअम्मा बनी हुई थी। सारिम ने उन्हें ज़ियारत के एक रेस्ट हाउस सनोबर के दरख्तों के साए में रल्ली पर लेटे हुए देखा था। फिर वो उसे कुर्सी जरनेगार पर मुतमकिन नजर आए। बावजूद इसरार के शाह साहब ने इस असरार को खोल कर न दिया, बस इतना कहा, मियाँ तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें इस शर्री मखलूक से निजात मिल गई, इतना काफी है, अब खोज किस बात की। लेकिन खोज तो बरकरार थी, तजस्सुस अपनी जगह कायम था। आखिर वो कौन थे? असरार का ख्याल था कि वो इंसान न थे। इस शुबे की वजह यह थी कि बाबा हसन ने शाह साहब के अलावा किसी और से हाथ नहीं मिलाया था। असरार ने जब उनके गैर इंसानी होने के सिलसिले में इस दलील को पेश किया तो सारिम की समझ में बात ना आई। उसने पूछा, हाथ मिलाने से क्या फर्क पड़ता है यार? सारिम भाई, बात यह है कि जिन्नात के हाथ पे हड्डी नहीं होती, उनके हाथ रुई की तरह मुलायम होते हैं, वो हमसे हाथ मिलाकर अपनी पहचान क्यों कराते? असरार ने इंकशाफ किया। इस इंकशाफ पर सारिम को हैरत जरूर हुई, लेकिन यकीन फिर भी ना आया। बाबा हसन अली कौन थे, इसके बारे में हतमी अंदाज से कोई कुछ नहीं कह सकता था। कायनात के राज खालिक के कायनात के सिवा कोई नहीं जानता, या सिर्फ वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह जानने की इजाजत देता है। लेकिन मसला ये था कि जो जानते थे वो कुछ कहने के लिए तैयार ना थे। खत्म शुद।